हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि अंधेरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। और आज मैं कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए हिंदी व्याकरण लेकर आई हूँ। आपका पेपर बहुत जल्द आने वाला है और इसमें ये हमारा उद्देश्य है कि आप एक बार में एक ही वीडियो में पूरी व्याकरण को एक बार रिवाइज कर लो। वो रस हो, अलंकार हो, यहाँ पर वाच्य हो, मुहावरे हो, आप सभी को एक साथ एक बार ही आप उठाओ और उस वीडियो में आप पूरा का पूरा पढ़ लो। तो आपका समय ना खपाते हुए, क्योंकि हमारे कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के पास बिल्कुल समय नहीं होता बातें करने का, हम कोई बात नहीं करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। आज जो हम हिंदी व्याकरण में पढ़ने वाले हैं, आप लोगों को जो देने वाले हैं वो है क्रियावाच्य। वाच्य आपके लिए आते हैं क्रियावाच्य, इसको नाम दिया गया है। नाम भले ही हो लेकिन ये वाच्य से संबंधित पूरा है, क्रियावाच्य से कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम परिभाषा लेंगे वाच्य की। वाच्य क्रिया का वह रूप है जिससे यह ज्ञात होता है कि वाक्य में कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है अथवा भाव प्रधान है। मतलब जो कार्य हो रहा है क्रिया कर्ता के अनुसार कर रही है, क्रिया कर्म के अनुसार कर रही है या फिर क्रिया भाव के अनुसार कार्य कर रही है। वाक्य के लिंग तथा वचन उसी के अनुरूप चलते हैं जैसा जैसा कार्य होता है। जैसे राजेंद्र पुस्तक पढ़ता है, तो अगर हम उसको बदलें तो राजेंद्र से पुस्तक पढ़ी जाती है। बच्चे के द्वारा सोया जाता है। इन वाक्यों में क्रिया कर्ता कर्म और भाव के अनुसार प्रयोग की गई। जैसे राजेंद्र पुस्तक पढ़ता है, अब यहाँ पर जो क्रिया आई है, राजेंद्र एक पुल्लिंग है और एक वचन है, इसलिए पढ़ता जो क्रिया आई है वो किसके अनुसार आई है? राजेंद्र के अनुसार। राजेंद्र से पुस्तक पढ़ी जाती है। अब यहाँ पर राजेंद्र तो चूंकि स्त्रीलिंग है नहीं, पर पुस्तक को यहाँ स्त्रीलिंग के रूप में रखा गया, भले ही वो नपुंसक लेंगे लेकिन हम बोलते हैं पुस्तक पढ़ी जाती है। तो पुस्तक के अनुसार मतलब कर्म के अनुसार यहाँ पर क्रिया की गई। तो ये कर्तवाच्य है, ये कर्मवाच्य है। बच्चे के द्वारा सोया जाता है, अब यहाँ पर जो क्रिया आई वो सोया जाता है, तो ये उसके अनुसार आई है, मतलब ये भाववाच्य है। तो इस तरीके से हम वाच्यों को परिवर्तित करते हैं। तो आप पहचान गए, जहां पर कर्ता कर्म और भाव ये प्रधान होते हैं, इसके अनुसार क्रिया कार्य करती है, उसको कहते हैं क्रियावाच्य। आगे बढ़ते हैं। वाच्य के भेद। वाच्य के भेद के कौन से हैं? जो आप अभी पढ़ रहे थे वही हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तवाच्य जिसमें कर्ता प्रधान हो, कर्मवाच्य जिसमें कर्म प्रधान हो, भाववाच्य जिसमें भाव प्रधान हो। आगे तो ये 3 प्रकार के वाच्य हैं। आगे बढ़ते हैं, कर्तवाच्य को देखते हैं। जब वाक्य में क्रिया, लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार कार्य करते हैं, जो भी वहां पर लिंग वचन आती है वो सारे के सारे कर्ता के अनुसार होते हैं, उसे कहते हैं कर्तवाच्य। वह विद्यालय जाता है, ये कर्तवाच्य है। वह जो है वो लड़का है, वो जाता है तो उसके अनुसार आई, उसके द्वारा विद्यालय जाया जाता है। तो यहाँ पर क्या है? कर्ता कर्म के अनुसार कैसे बदलता है। राम कहानी पढ़ता है, राम पुल्लिंग, इसलिए पढ़ता जो क्रिया आई वो पुल्लिंग के अनुसार आई। अंकिता पत्र लिखती है, अंकिता स्त्रीलिंग लड़की है, इसलिए लिखती आई वो अंकिता के अनुसार क्रिया आई, अर्थात ये कर्तवाच्य का उदाहरण है। गुड्डी हंस रही है, गुड्डी लड़की, इसलिए हंस रही जो आई है वो कर्ता के अनुसार आई है, मतलब कर्ता जो भी होगा, जिस लिंग का होगा उसके अनुसार ही क्रिया जाएगी। मुकेश ने लघु कथा पढ़ी, तो मुकेश ने पढ़ी इसलिए सीधा सीधा आ गया। तो यहाँ पर ये हो गए कर्तवाच्य के उदाहरण। आपको समझ में आए कि जहाँ कर्ता के अनुसार संपूर्ण कार्य हो वो है कर्तवाच्य, और वो सीधे सीधे वाक्य बनते हैं। इसमें आपको कहीं पर भी द्वारा या कुछ भी ऐसे लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यदि आपको आ गया कि राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है और आपसे कहा कर्तवाच्य में बदलिए, तो राम पुस्तक पढ़ता है, सीधा सीधा आ गया, कोई किसी के द्वारा नहीं, कुछ भी नहीं। तो सामान्य जो वाक्य होता है, हम अपनी भाषा में कहें, वो होता है कर्तवाच्य। आगे चलते हैं कर्मवाच्य। जब वाक्य में क्रिया के लिंग, पुरुष और वचन कर्म के अनुसार कार्य करते, लिंग पुरुष वचन अभी कर्ता के अनुसार कार्य कर रहे थे इसलिए वो कर्तवाच्य, अभी वो कर्म के अनुसार कार्य कर रहे हैं इसलिए वो कर्मवाच्य। जैसे राम के द्वारा कहानी पढ़ी जाती है, इस कर्म के अनुसार आ रहा है पढ़ी जाती है। अंकिता से पत्र लिखा जाता है, अंकिता के द्वारा पत्र लिखा जाता है। माँ के द्वारा बच्चे को सुलाया गया, बच्चे को सुला रहे हैं तो सुलाया गया ये पुल्लिंग जैसे आया। अंकिता से पत्र लिखा गया, पत्र के अनुसार आया, लिखा जाता है। ग्राहक द्वारा सामान खरीदा गया, तो क्या आ रहा है? ये जो कर्म है उस कर्म के अनुसार ही पूरी क्रिया चल रही है। इसीलिए जब भी आप अब एक ट्रिक के तौर पर एक हिंट देख लीजिए कि जब आप कर्मवाच्य में जाएंगे तब के द्वारा तृतीया का प्रयोग होता है, मतलब कर्म जो होता है कर्म कारक उसका प्रयोग होता है के द्वारा से, तो वैसा उसके अनुसार जब इस तरीके के शब्द आते हैं तो ये किस में जाता है?
कर्म वाच्य में। तो आपको कर्ता और कर्म समझ में आए। राम ने पुस्तक पढ़ी, अब मैं आपसे कहूं उसे कर्म में बदलिए, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अंकिता ने पत्र लिखा है या अंकिता पत्र लिखती है, तो अंकिता से पत्र लिखा जाता है या अंकिता के द्वारा पत्र लिखा जाता है। फिर माँ बच्चे को सुलाती है, माँ के द्वारा बच्चे को सुलाया जाता है। ग्राहक सामान खरीदता है, ग्राहक के द्वारा सामान खरीदा गया। क्लियर हुई इतनी बात की कैसे, क्योंकि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं हम वाक्य को कैसे परिवर्तित करें। बिल्कुल आसान है। हमने कर्ता के प्रधान पर सामान्य वाक्य बनाया और कर्म की बात जैसे ही आई वैसे हमने कर्म कारक का ही यहाँ प्रयोग कर दिया, के द्वारा, है ना, करण का प्रयोग किया, जैसे कि तृतीया का, है ना। आप तृतीया में नहीं आइए तो आप के द्वारा को सीधा समझ लीजिए। अगला है भाववाच्य। जब वाक्य में क्रिया का संबंध कर्ता और कर्म से ना होकर भाव के अनुसार होता है उसे भाववाच्य कहते हैं। कोई कर्म के अनुसार और कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं चलेगी, जहां क्रिया भाव के अनुसार चलती है वो है भाववाच्य। अब उदाहरण में देखिए, मुझसे बैठा नहीं जाता। अब आपसे कैसे बैठा नहीं जा रहा, ये तो अंदर के आप ही भाव पहचानेंगे क्यों बैठा नहीं जा रहा। बच्चों से दौड़ा नहीं जाता, रवि से सोया जाता है, नाना जी से चला नहीं जाता, मुझसे ये काम मतलब या फिर मेरा मन प्रसन्न हो रहा है। अब प्रसन्न के अनुसार तो उसके अनुसार क्रिया है, या प्रसन्नता से कार्य किया जाता है, तो क्या है ये भाववाच्य में आ जाते। तो भाववाच्य में इस तरीके से जब नहीं किया जाता, दौड़ा नहीं जाता, खाया नहीं जाता, सोया नहीं जाता, हंसा नहीं जाता, चला नहीं जाता, अधिकांश वो नकारात्मक जाएंगे, कहीं कहीं चले जाते हैं। तो यहाँ आपने तीनों प्रकार के वाच्य देखे। अब कुछ उदाहरण देखिए, परिवर्तन के देखिए कैसे परिवर्तन करेंगे। वाच्य परिवर्तन में कर्त से कर्म वाच्य। कर्तवाच्य में वाक्य दिया है नारायण वृक्ष लगाता है, तो आप कर्म क्या बनाएंगे, के द्वारा जोड़ देंगे, नारायण के द्वारा वृक्ष लगाया जाता है। फिर आया नौकर कमरे को साफ करता है या नौकर कमरा साफ करता है, तो नौकर द्वारा कमरा साफ किया जाता है या कमरे साफ किए जाते हैं। नौकर कमरे साफ करता है, तो कमरे जरूर बहुत सारे हैं लेकिन साफ करता चूंकि वो एक ही वचन में है इसलिए करता आया। नौकर के द्वारा कमरे साफ किए जाते हैं, तो कमरे बहुवचन इसलिए साफ किए जाते भी बहुवचन। मैं कॉमिक्स पढ़ता हूँ, मेरे द्वारा कॉमिक्स पढ़ी जाती है, मुझसे कॉमिक्स पढ़ी जाती है। मोहल्ले के लड़के पतंग उड़ाएंगे, मोहल्ले के लड़कों के द्वारा पतंग उड़ाई जाएगी। मणि साइकिल चलाता है, मणि के द्वारा साइकिल चलाई जाती। तो आप देख रहे हैं के द्वारा का प्रयोग हुआ, मतलब कर्म से कर्ता से कर्म बदलना बहुत ही आसान है। अब देखते हैं कर्त से, अभी हमने कर्त से कर्म बदला, कर्त से भाव बदलते हैं। अरुण प्रतिदिन नहीं नहाता, अरुण से प्रतिदिन नहीं नहाया जाता। क्या गोल्डी पढ़ेगा, क्या गोल्डी के द्वारा पढ़ा जाएगा। फिर स्टीफन ने ग्लास नहीं तोड़े, तो स्टीफन ने ग्लास, क्या स्टीफन से ग्लास नहीं तोड़े गए। छात्र चुप नहीं बैठते, छात्र से चुप नहीं बैठा जाता। अब वो बैठा जाता मतलब कहीं ना कहीं भाव आया। ये गुड्डी सोती है, गुड्डी से सोया जाता है, तो सोया जाता ये भाव है। अब कितना सो रही, कैसा सो रही, बड़ी देर से सो रही, जल्दी उठती है, गहरी नींद में सोती है, ये तो गुड्डी जाने, किसी को नहीं पता। तो यहाँ पर ये जो है वो भाववाच्य। कहीं ना कहीं आपको समानता दिख रही होगी कि हम के द्वारा का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए पढ़ना, पढ़ा, अब पढ़ा जाएगा, अब कितना पढ़ा जाएगा, कैसे पढ़ा जाएगा, ये वो व्यक्ति ही जानेगा। तो ये भाववाच्य में सम्मिलित होते हैं। आगे देखते हैं कि वाच्यों की पहचान। कर्तवाच्य तो कर्ता बिना विभक्ति चिन्ह के होता है। राम ने पुस्तक पढ़ी, सीता ने साइकिल चलाई, ये तो ये क्या होता है आप ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पर कलर चेंज करती हूँ तो फिर आप आसानी से देख पाएंगे। कर्ता बिना विभक्ति चिन्ह के होता है, अथवा कर्ता के साथ न विभक्ति चिन्ह होता है जो कि साइलेंट भी होता है। हर जगह हम न नहीं लगाते लेकिन न वहां पर होता है, तो वो ऐसे हम कहते हैं कि बिना विभक्ति चिन्ह के होता है, कोई विभक्ति चिन्ह का प्रयोग वहां पर नहीं होता। ये आपको बहुत ध्यान रखने वाली बात है। वहीं कर्मवाच्य में यदि हम आते हैं, नियम बताए गए हैं, तो कर्ता के साथ से या के द्वारा का प्रयोग होता है, जो कि हमने देखा। मुख्य क्रिया सकर्मक होती है और उसके साथ जाना क्रिया का लिंग, वचन और काल के अनुसार जुड़ा होता है। जो मुख्य क्रिया होती है वो सकर्मक होती है, कुछ उसमें कर्म होगा तभी तो वो कर्म प्रधान होगा, मतलब कर्मवाच्य होगा।
जाना के उपयुक्त रूप से पहले क्रिया सामान्य भूतकाल में होती है ना। उसके द्वारा पढ़ी जाती, उसके द्वारा पढ़ी जाएगी या पढ़ी जाती है, उसके द्वारा खेला जाता है, तो ये भूतकालिक क्रिया के रूप में होगी। तो सकर्मक क्रिया होगी, के द्वारा का प्रयोग होगा, भूतकालिक क्रिया का प्रयोग होगा, और जो कर्तवाच्य है इसमें किसी भी प्रकार की विभक्ति सम्मिलित नहीं होगी, अर्थात सामान्य वाक्य होगा। वही भाववाच्य के साथ आते हैं तो कर्ता के साथ से या के द्वारा विभक्ति चिन्ह होती है, क्रिया अकर्मक होती, बीच में कोई भी कर्म नहीं होता है चूंकि भाव है, क्रिया सदा एक वचन पुल्लिंग में होती है, जो भी क्रिया होगी वो पुल्लिंग में होगी, एक वचन में होगी। क्रिया की बात हो रही है, संज्ञा की नहीं, ध्यान रखिएगा। कर्तवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं, ये हमारा पहली बात हो गई। ये बात हो रही है कर्तवाच्य की, दोनों प्रकार की होती हैं उसमें। राम जाता है, राम विद्यालय जाता है ना, तो क्रियाएं दोनों हो गई। कर्मवाच्य में, अब कर्त की बात, कर्मवाच्य की बात आई, तो कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है, भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है, और ज्यादातर ये निषेधार्थक भी भाववाच्य का प्रयोग होता है, मतलब नहीं वाले वाक्य ज्यादा आते हैं भाववाच्य में। तो कर्ता में सकर्मक अकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं, कर्म में केवल अकर्मक क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया होती है, और जो भाव होता है उसमें अकर्मक क्रिया होती है, बीच में कोई कर्म नहीं होता, और निषेधात्मक वाक्य होते हैं इसमें भाववाच्य में। नियम आपको याद हुए सभी। अगला हमारा टॉपिक है अलंकार, जो कि आपके ही व्याकरण से संबंधित है, और अलंकार बहुत ही आवश्यक, बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि जब हम काव्यांश तो पढ़ते हैं, हमें पद्यांश तो पढ़ना ही, और पद्यांश में अलंकार की बात ना हो, आपसे अलंकार का प्रश्न ना पूछा जाए, ऐसा नहीं होता है। कक्षा 12वीं में बहुत अधिक पठित अपठित गद्यांश आते हैं, उन पठित अपठित गद्यांश से जो प्रश्न निकल कर आते हैं ना, उसमें अलंकार का प्रश्न अवश्य होता है। तो अलंकार का प्रश्न भले ही 1 से 2 नंबर 3 नंबर का पूछा जाए, लेकिन चूंकि हम 12th में हैं और हमें 1-2 नंबर तो क्या 0.5 0.25 भी कहीं अपने कट नहीं करने हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। अलंकार की सबसे पहले परिभाषा से प्रारंभ करते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में बैठ जाए, फिर हम इसके प्रकारों को लेकर चलते हैं। शब्द अलंकार, अलंकार शब्द जो है वो उसका अर्थ होता है अलम और कार। ये अलम से मिला हुआ है और कार से मिलकर बना हुआ है। अलम का अर्थ होता है भूषित करना, सजाना या सुंदर बनाना, ये है अलम का अर्थ। और कृत का अर्थ होता है करने वाला, तो जो सुंदर बनाने वाला है, जो सुंदर करने वाला है, वही क्या है, वही है अलंकार। ठीक, तो सुंदर बनाने वाले को अलंकार कहते हैं, ये आप ध्यान रखिए। सामान्य रूप से अलंकार का अर्थ होता है गहना, आभूषण, ज्वेलरी। जिस तरह स्त्रियां कैसे सुंदर दिखती हैं, आभूषण से सुंदर दिखती है, वैसे ही हमारी कविता, हमारे काव्यांश, पद्यांश कैसे सुंदर दिखते हैं, अलंकार से सुंदर दिखते हैं। आचार्य वामन के अनुसार भी एक परिभाषा दी गई है कि जो किसी को अलंकृत करे, जो किसी को सजाए, वही है अलंकार। संक्षेप में हम कह सकते हैं अलम करोति इति अलंकार, सजाने वाला ही क्या है, अलंकार है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्मों को अलंकार कहते, जो कविता की शोभा बढ़ा दे, जो काव्य की शोभा बढ़ा दे, जो वो तुकबंदी आती है, जो शब्द अक्षर बार बार आ जाते हैं, किसी का अर्थ अलग हो जाता है, यही तो अलंकार है। और यही उसमें क्या करता है, 4 चांद लगा देता है। तो अलंकार अर्थात आभूषण जो सुंदर बनाते हैं। अब यहां से देखिए, अलंकार के भेद हैं। काव्य में शब्द और अर्थ दोनों ही अपना अलग अलग विशेष महत्व, अलग अलग महत्व होता है। कहीं शब्द से चमत्कार उत्पन्न होता है तो हमें उसमें बड़ी रोचकता आ जाती है, तो कहीं अर्थ के माध्यम से कविता में बड़ी रोचकता आ जाती है। कभी शब्द विशेष के प्रयोग से काव्य में सौंदर्य बढ़ती है, तो कभी अर्थ के प्रयोग से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है। इस आधार पर अलंकार के 2 भेद हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। जहाँ शब्दों के माध्यम से चमत्कार और रोचकता और सुंदरता उत्पन्न होती है उसे शब्द अलंकार कहते हैं, जहाँ अर्थों के माध्यम से रोचकता उत्पन्न होती है उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। यही यहाँ पर दिया गया है परिभाषा। आगे बढ़ते हैं। पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। अब यहाँ पर देखिए क्या यहाँ पर जो उसने सुंदरता बढ़ाई है, यहाँ मोती, मानुस और चून, प्रत्येक शब्द के लिए पानी का एक अलग महत्व है, एक अलग अर्थ है। इसके स्थान पर यदि, अब वो कह रहे हैं ना कि यदि आपने किसी एक शब्द को लिया गया और उसके स्थान पर आप पर्यायवाची रखना चाहो तो वो सुंदरता प्रकट नहीं होती। यहाँ पानी से ही सुंदरता आई है। आप वहां पर यदि वारी रखो, नीर रखो, तोय रखो, अंबू रखो, तो भी कुछ नहीं होने वाला, वो सुंदरता नजर नहीं आएगी जितनी सुंदरता पानी से आई है। तो पानी शब्द का अर्थ मनुष्य के लिए अलग है, मोती के लिए अलग है और चूने के लिए अलग है, महत्व अलग है।
क्योंकि अलंकार खत्म हो जाता है, केवल पानी विशिष्ट अथवा अलग अलग अर्थ रखता है जिसकी अभिव्यक्ति अन्य शब्द से होती है। अब यहाँ पर उसी की अभिव्यक्ति यहाँ पर बताई गई है कि आप कहीं पर भी पर्यायवाची रखकर उसका अर्थ या फिर उसकी सुंदरता नहीं समाप्त कर सकते। तो शब्द अलंकार में मुख्यतः ये 3 भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अनुप्रास, यमक और श्लेष, देखिए मुख्य अलंकार होते हैं जो वाकई हमारे 9वीं से 12वीं तक के हिंदी में बिल्कुल पूछे जाते हैं, बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं। तो हमारे 12वीं के विद्यार्थियों के लिए भी ये अलंकार, आप तो 9वीं से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन एक बार और हम इसका रिवीजन करेंगे क्योंकि आप चाहते हैं कि जब आप पेपर देने के पहले ये सब चीज़ें जल्दी जल्दी हम मोटी मोटी उठा लें और एक बार पढ़ लें। तो ये उसी के लिए है, इसलिए मैं ज़्यादा समय आपका बिल्कुल नहीं लूंगी। अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार क्या होता है? तो अनुप्रास अलंकार में क्या होता है कि अक्षर की आवृत्ति होती है। जिस काव्य में किसी वर्ण, किसी अक्षर की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, व्यंजन वर्ण की, तो यहाँ पर क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, तो चारु में चा, चंद्र में चा, चंचल में चा, तो चारु चंद्र की चंचल किरणें, ये जो चा 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 दिया है यहाँ चा की आवृत्ति होने से ये कहलाया अनुप्रास अलंकार। रघुपति राघव राजा राम, रा की आवृत्ति अधिक है, अनुप्रास अलंकार। और भी हैं, तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहु छाए, तावर्ण की है। कालंदी कुल कदम्ब की डाल डारन, का की आवृत्ति है। मैया मैं नहीं माखन खायो, तो माँ की आवृत्ति है। अब यहाँ पर है यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या होता है कि एक शब्द 2 बार आता है और दोनों बार उसके अर्थ अलग होते हैं। काव्य में एक शब्द 2 बार आता है और दोनों बार उसके जब अर्थ अलग होते हैं, मतलब वहां पर यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। कैसे? उदाहरण देखिए, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए नर ता व पाए बोराए। कनक कनक, एक कनक धतूरा और एक कनक गोल्ड, दोनों की मात्रा जब बढ़ जाती है तो या तो पुरुष एक को खाकर पागल हो जाता है और एक को पाकर पागल हो जाता है। धतूरा व्यक्ति खा ले तो पागल हो जाएगा और बहुत अधिक गोल्ड अचानक से उसे मिल जाए तो वो पागल हो जाएगा। तो यहाँ पर दोहे में प्रथम पंक्ति में कनक है, कनक के दोनों अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं, एक का धतूरा और दूसरे का सोना, अर्थात यहाँ पर यमक अलंकार है। और भी इसके उदाहरण है, देखिए, कहे कभी बैनी बैनी ब्याल की चुराई लीनी, रति रति शोभा सब रति के शरीर की। अब यहाँ पर बैनी के 2 अर्थ हैं, पहला कभी है और दूसरा बालों की चोटी है। कहे कभी बैनी, तो यहाँ पर कभी का नाम बताया गया है बैनी, और दूसरा बैनी बयाल की चुराई लीनी, तो यहाँ पर बैनी चोटी की बात की गई है। 2 अर्थ निकल रहे हैं। तो और रति, अब यहाँ पर रति रति शोभा सब रति के शरीर, यहाँ पर रति जो दी गई है वो कामदेव की एक रति में है रति रति, मतलब थोड़ी थोड़ी, अल्प अल्प, और दूसरी जो रति दी गई है वो रति है कामदेव की पत्नी। तो ये शब्द के 2 अर्थ हुए। नगन जड़ाती थी वे नगन जड़ाती हैं, यहाँ नगन के 2 अर्थ हैं, एक तो बिना वस्त्रों के और दूसरा हीरा पन्ना जवाहरात, ये नग्न की बात हो जाती, एक नग्न और एक नग। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती, यहाँ पर बेर के 2 अर्थ हैं, एक बेर समय और एक बेर फल। 3 बेर खाती हैं वो और 3 बेर खाती है मतलब समय। तऊ पे 12 उर्वशी सुन उर्वशी सुजान, तू मोहन के उर्वशी हुबे उर्वशी समान। यहाँ पर एक तो उर्वशी है अप्सरा, इंद्रलोक की सुंदर अप्सरा उर्वशी की बात की गई है, और एक उर मतलब हृदय और बसी मतलब उसमें निवास करना, तो यहाँ पर एक हृदय में बसी हुई, तो यहाँ उर्वशी की 2 अलग अलग हैं। अब आपको पहचानना पड़ेगा, आपको इतना तो पढ़ना पड़ेगा। उदाहरण मैंने आपको कुछ दे दिए हैं, वो आपके बुक से आप उठाएंगे या फिर आप यहाँ से पढ़ लीजिए, तो क्या होगा आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर 2 के क्या अर्थ है। फिर इसके बाद है श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार का क्या अर्थ है? जब काव्य में कोई शब्द एक बार आता है परंतु उससे कई अर्थ चिपके हुए होते हैं, उसे कहते हैं श्लेष अलंकार। यहाँ पर चिपके अर्थ होते हैं, चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुवर्ण को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। अब यहाँ पर एक शब्द है जिसके अर्थ मतलब सुवर्ण का प्रयोग एक बार प्रयोग हुआ है परंतु उसके अर्थ कई अलग अलग हैं। चरण चरत चिंता कर चितवत चारों ओर, सुवर्ण मतलब गोल्ड, गोल्ड को खोजत फिरते हैं। अब एक सुवर्ण क्या हुआ? एक सुवर्ण है सुवर्ण मतलब सुंदर रूप, एक सुवर्ण मतलब अक्षर वर्ण, और दूसरा है सुवर्ण अर्थात गोल्ड।
तो ये चोर है वो गोल्ड की तलाश में घूमता है चारों ओर, व्यभिचारी जो है वो किसके रंग रूप की तलाश में घूमता है, और जो कवि है वो सुवर्ण अच्छे अक्षरों की तलाश में घूमता है। तो इन तीनों के लिए सुवर्ण के अर्थ कैसे हैं, अलग हैं। तो ये किस में हुआ, ये हुआ आपका श्लेष अलंकार। एक शब्द के कई अर्थ चिपके होते हैं। मंगन को देखी पट देत बार बार, अब यहाँ पर पट के भी अर्थ अलग हैं। एक पट है दरवाजा और दूसरा पट है वस्त्र, वस्त्र को भी पट कहते हैं। मधुबन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां। अब कलियां खिलने से पूर्व फूल की दशा और यौवन से पहले की दशा है ना। तो मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी ही कलियां, तो यहाँ पर कलियां जो अर्थ है दो प्रकार से है, एक तो यौवन से पहले का और एक दूसरा है फूल के खिलने से पहले का समय। अगला है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पर पानी का अर्थ तीन लोगों के लिए, मोती के लिए, मनुष्य के लिए, चूने के लिए अलग है। यदि मोती सीप में यदि पानी ना हो तो मोती का जन्म कैसे होगा। मनुष्य के अंदर यदि पानी ना रह जाए, उसकी इज्जत की बात की गई है, तो कोई मतलब नहीं उस मनुष्य का। चूने में यदि पानी नहीं हो तो चूने का भी कोई उपयोग नहीं। तो यहाँ पर एक पानी चमक है मोती में, मोती तभी चमकीला होता है जब सीप में पानी जाता है। एक इज्जत है मनुष्य की और दूसरा चूना, चूने के लिए जल है पानी। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे बड़े अंधेरो होए। यहाँ पर बारे मतलब एक जलाना और एक बारे मतलब होता है बचपन, ठीक है। जलाने पर यहाँ पर बड़े शब्द के भी हैं, एक बढ़ने पर और एक बुझने पर। बढ़ जाता है मतलब खत्म हो गया, और एक बढ़ना मतलब बाकी बढ़ोतरी होना। एक यहाँ पर अर्थ हो बारे शब्द के अर्थ है बचपन में, और एक बारे मतलब बारना, जलाना। तो यहाँ पर दो यहाँ पर शब्द आए हैं बारे और बढ़े अंधेरो होए, तो बढ़े अंधेरो होए है ना। फिर रहीम गति दीप की कुल कपूत, यहाँ पर बारे के दो अर्थ हैं, बचपन और जलाना, और दूसरा है बढ़ने पर और बुझने पर। और भी है इसके, को घटी ये ब्रस भानुजा वे हलधर के वीर। यहाँ पर ब्रसभ का अनुज, ब्रसभ की ब्रस भानु की पुत्री अनुजा, अनुजा मतलब पुत्री, तो ब्रसभ भानु की पुत्री अनुजा अर्थात राधा की बात की गई है। ब्रसभ की अनुजा अर्थात बैल की बहन हलधर, हलधर यहाँ पर है बलराम और हल को धारण करने वाला जो किसान, तो इसकी बात की गई है। नर की अरुणल नीर की गति कए के जरो जो कर होए, जे तो नीचो हवे चले तेते ऊंचो होए। यहाँ पर नीचो मतलब निम्न स्तर की ओर, विनम्रता नम्रता, ऊंचो मतलब ऊपर की ओर, स्थिति मतलब नल की और नीर की, नल नीर की एक गति है मतलब व्यक्ति की भी, कि जितने जितने वो झुकता है उतना उतना ऊपर उठता है। मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति हो। यहाँ पर हरित एक हर्षित प्रसन्नता के लिए भी है और एक हर लेना या हरे रंग का हो जाना। तो यहाँ पर अलग अलग है, आपको इतने सारे उदाहरण दिएगा और सभी में एक शब्द के कई अर्थ निकले हैं। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार। अगले की तरफ आते हैं अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार में जहां काव्य में अर्थ के माध्यम से सुंदरता उत्पन्न होती है, चमत्कार उत्पन्न होता है, वो होता है अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार के 5 भेद यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवी, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। उपमा क्या है, रूपक क्या है, उत्प्रेक्षा क्या है, लगभग समान होते हैं। अतिशयोक्ति का हम जान लेते हैं और इनके तो हम प्रकार के साथ और इनके अंगों के साथ जानेंगे इसके। अतिशयोक्ति मतलब जब कोई बात बढ़ा चढ़ाकर बोली जाए, और मानवीकरण जब किसी वस्तु पर मनुष्य की जैसी बात की जाए, मनुष्य का प्रभाव, मनुष्य की छवि देखी जाए, वो मानवीकरण हो जाता है। अब सबसे पहले हम चलते हैं उपमा अलंकार की तरफ। जब किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना अत्यंत समानता के कारण, मतलब किसी व्यक्ति की तुलना ऐसे व्यक्ति या वस्तु से की जाए जहां समानता हो, तो किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना जब अत्यंत समानता के कारण अन्य किसी प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है, तब वहां उपमा अलंकार होता है। मतलब तुलना की बात आती है, वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। सीता इतनी सुंदर है कि उनकी तुलना चंद्रमा से की जाती है। एक वस्तु प्रसिद्ध जो संसार में एक ही है, चंद्रमा, उनकी तुलना से, उसकी तुलना सीता जी से की गई, क्योंकि सीता का मुख चंद्र के समान। तो यहाँ पर जो जिससे तुलना की गई है वो है चंद्रमा, और जिसकी तुलना की गई है वो है सीता का मुख।
आगे देखिए, उपमा अलंकार के 4 अंग हैं। कई बार ऑप्शन में आपके एमसीक्यू में भी पूछा जाता है कि उपमा अलंकार के कितने अंग हैं, गिनती दी जाती है 1 2 3 4। तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। 4 अंग होते हैं इसके। अब उपमेय क्या है, उपमान क्या है, वाचक शब्द क्या है और साधारण धर्म क्या है, इसको हमें देखना है। तो देखिएगा इधर, उपमेय क्या है, जिस प्रस्तुत वस्तु की समानता की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। जिस वस्तु की समानता की जा रही है, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो सीता का मुख है ना वो चंद्रमा के समान सुंदर है। किसकी समानता की जा रही है, तो सीता के मुख की समानता की जा रही है, इसलिए सीता का मुख हो गया उपमेय, जिसकी समानता की जाए। कृष्ण के चरण कमल के समान है, तो कृष्ण के चरण जो हैं वो है उपमेय। ठीक, तो जिसकी तुलना की जाए या जिसकी समानता की जाए वो होता है उपमेय। प्रस्तुत यानी उपमेय की तुलना जिस वस्तु से की जाए, सीता के मुख की तुलना किससे की गई, चंद्रमा से, तो चंद्रमा हो गया उपमान। मैंने अभी एक और उदाहरण दिया था कि कृष्ण के चरणों की तुलना कमल से की गई है, तो कमल है उपमान। तो जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय और जिससे तुलना की जाती है वो उपमान। सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यहाँ प्रस्तुत वस्तु सीता के मुख की तुलना अप्रस्तुत वस्तु, अब चंद्रमा हमारे सामने तो है नहीं, तो अप्रस्तुत वस्तु चंद्रमा से की गई, अर्थात चंद्रमा यहाँ पर क्या है, उपमान है। अब वाचक शब्द, उपमेय और उपमान की तुलना जिन शब्दों के माध्यम से की जाती है, जिन तुलनात्मक शब्दों के माध्यम से की जाती है उन्हें वाचक शब्द कहते हैं। जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान है, तो बीच में जो ये के समान आया, जिसने इसको जोड़ा है समान, ये समान ही क्या है, यही है वाचक शब्द। तो दोनों में तुलना जिस शब्द से की जाती है उस शब्द को कहते हैं वाचक शब्द, जो दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। उपमेय और उपमान की समानता, अब यहाँ पर है साधारण धर्म। उपमेय और उपमान की समानता जिस शब्द से बताई जाती है उसे साधारण धर्म कहते हैं। तुलना हो तो रही है लेकिन किससे, सुंदरता से हो रही है, कुछ ऐसे गुण से हो रही है, तो जिस गुण से तुलना होती है उस गुण को कहते हैं साधारण धर्म, हम ऐसा मान सकते हैं। सीता का मुख चंद्रमा के समान है, अब देखिए सीता का मुख क्या हो गया, उपमेय, चंद्रमा उपमान, समान वाचक शब्द, तो सुंदर बच गया, तो सुंदर क्या है, साधारण धर्म। जिस गुण से उपमेय और उपमान की तुलना की जाती है उस गुण को कहते हैं हम साधारण धर्म। जहां काव्य में उपमा के 4 अंग पाए जाते हैं, कोई ऐसी, जैसे ये पंक्ति है, इसमें उपमा के 4 अंग पाए गए हैं, उपमेय है, उपमान है, वाचक शब्द है और साधारण धर्म है, उसको कहते हैं उस काव्य को, तो ये पंक्ति क्या हो जाएगी, पूर्ण उपमा अलंकार। और जहां पर कोई एक अंग ना हो, मान लो वाचक शब्द ना हो, साधारण धर्म ना हो, उसको कहते हैं लुप्त उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार के 2 भेद होते हैं, एक पूर्ण उपमा और एक होता है लुप्त उपमा। अब यहाँ पर देखिए कुछ उदाहरण, पीपर पात सरस मन ढोला, तो पीपर पात सरस मन डोला, यहाँ पर उपमेय क्या है, मतलब किसकी तुलना की जा रही है, पीपल के पत्ते से, पीपल के पत्ते के समान मन डोला, तो मन उपमेय है, उसकी तुलना किससे की गई, पीपर पात, तो उपमान है। फिर किसके द्वारा जोड़े जा रहे हैं, सरस वाचक शब्द है, और क्या गुण के कारण बताया जा रहा है, तो डोला, ये है साधारण धर्म। तो यहाँ पर उपमा के कितने हैं, 4 के 4 अंग हैं, इसलिए ये पूर्ण उपमा अलंकार है, इसमें ये पंक्ति है पूर्ण उपमा की। आपको धर्म समझ में आ गए, जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय, जिससे की जाए वो उपमान, जो शब्द वहां पर तुलना कराएं वो वाचक शब्द, और जिस गुण से तुलना हो वो साधारण धर्म। यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो गए, यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो गए। अब यहाँ पर उपमेय है शिशुवृंद और उपमान है अरविंद, जिस अरविंद से तुलना की गई है शिशु की। अब यहाँ पर वाचक शब्द क्या है, किससे जोड़ा गया है, से, और साधारण धर्म क्या है, तो यहाँ पर साधारण धर्म क्या है, सोना, मतलब नहीं, साधारण धर्म तो है ही नहीं। यह देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे, है ना, तो कोई गुण यहाँ पर नहीं बताया है, तो यहाँ पर क्या है, वाचक साधारण धर्म का लोप है, इसलिए यहाँ पर लोप तो उपमा अलंकार हो गया। उपमा अलंकार की पहचान अब कैसे करते, कुछ शब्द आपको याद रखना, बहुत अच्छे से उसको याद कर लीजिए, टिक कर लीजिए कि जहां उपमा अलंकार कहाँ होता है, जहां वाचक शब्द मतलब जोड़ने वाला जो शब्द है
वो सा, सी, से, सम, सदृश, समान, ज्यों, आए, वहां, ये सारे शब्द आ जाते हैं यदि, तो आप देखकर ही पहचान लो कि ये उपमा अलंकार का उदाहरण है। सीधा टिक उपमा अलंकार पर। अन्य उदाहरण देखिए, हरिपद कोमल कमल से है उपमा अलंकार। यहाँ पर हरि की तुलना किससे की गई है? कमल से की गई है, तो हरिपद कोमल कमल से, तो हरि उपमेय, कमल उपमान, से वाचक शब्द और कोमल साधारण धर्म। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी थी, तो बच्ची की तुलना की गई है फूल से, तो फूल सी, फूल के समान, फूल उपमेय उपमान, बच्ची उपमेय, कोमल बच्ची है ना, तो हुई राख की ढेरी, तो किससे? से। मखमल के झूल पड़े हावी सा टीला, सा दिया गया है, यहाँ पर टीले की तुलना हाथी से की गई है, तो क्या आ रहा है यहाँ पर? आपका उपमा की ये पहचान है, आपको से, सा, सी, सम से बताई गई है। और देखिए, वह किसलय के से अंग वाला कहाँ है, तो यहाँ पर से उपमा अलंकार। ऊषा सुनहले तिल बरसाती जय लक्ष्मी सी, फिर सी, ऐसा आपको मिलेगा भी अक्सर, ये योजक जैसा। तब तो बहता समय सिलासा उपमा अलंकार। नील गगन सादृश, सादृश मतलब समान। तो ऐसे शब्द आपको उदाहरण को पहचानने के लिए दिए गए हैं कि कैसे आप पहचानेंगे। तो सा, सम, से, सा, सी, सादृश, ऐसे शब्द आते हैं वहां पर उपमा अलंकार। अब रूपक अलंकार की बात करते हैं। जब गुण की अत्यधिक समानता होती, अत्यधिक समानता, उपमेय और उपमान में अभेद आरोप कर दिया जाता है, रूपक अलंकार होता है। इसमें वाचक शब्दों का अभाव होता है, कोई शब्द इसमें जोड़ने वाले नहीं होते, सासी नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर तो आरोप ही कर दिया जाता है कि उसी के जैसा है। अभेद आरोप होता है, कोई भेद किए बिना। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौनों ले हो, चंद्रमा खिलौना चाहिए हमें, कोई चंद्र जैसा खिलौना नहीं चाहिए, चंद्रमा ही हमें खिलौने पर चाहिए, खिलौने के रूप में। तो हे माँ मैं तो चंद्रमा रूपी खिलौना लूंगा। यह चंद्रमा उपमेय है, चंद्रमा पर खिलौना का आरोप किया गया, किसी खिलौने को नहीं बोला गया कि चंद्रमा के समान लग रहा है, चंद्रमा खिलौना है। तो यहाँ चंद्रमा उपमेय है, खिलौना उपमान है का आरोप होने के कारण ये रूपक अलंकार है, खिलौना मान लिया उसको। यहाँ कोई वाचक शब्द, वाचक आपका कोई शब्द जोड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पर जब अत्यधिक समानता के कारण अभेद आरोप कर दिया जाता, कोई भेद किए बिना उसको वही मान लिया जाता है, वो होता है रूपक अलंकार। आप कैसे समझेंगे? पूरा रूप उसी को दे देना, अर्थात वो रूपक अलंकार है। कोई वाचक शब्द नहीं होता। उदाहरण कुछ ऐसे हैं, राम नाम मणिदीप धरु जियह देहरी द्वार, एक राम घनश्याम हेत चातक तुलसीदास। यहाँ पर मणि उपमेय है, तो दीप उपमान का आरोप होने से, मतलब जो मणि है वो दीपक है, तो क्या बता दिया गया है यहाँ पर कि रूपक अलंकार। चरण कमल बंदो हरिराई, जो हरि के जो चरण कमल है, कमल के जैसे ही जो चरण है, तो कमल यहाँ पर उपमान है और चरण यहाँ पर उपमेय है। चरण को कमल माना है लेकिन कमल ही है चरण। तो माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इब पड़ंत, तो यहाँ पर माया दीपक नर, माया उपमेय है, अब यहाँ पर दीपक उपमान का है तथा नर उपमेय और पतंग का आरोप है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ रहे हैं आपके रूपक अलंकार के उदाहरण ये सारे। अगले चलते हैं हम उत्प्रेक्षा अलंकार की तरफ। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है सुनिए, जहां प्रस्तुत उपमेय और अप्रस्तुत उपमान का भेद रूप आरोप होता है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अर्थात उपमेय और उपमान की गुण और धर्म के समानता के कारण समान होने की संभावना कर ली जाती है। हाँ ठीक है, ऐसा हो सकता है। जहां पर उपमेय और उपमान की समानता की संभावना की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। एक क्या आता है देखिए, उपमा किसमें तुलना कर दी जाती है, रूपक में मान लिया जाता है और उत्प्रेक्षा में संभावना की जाती है। उपमेय उपमान जैसा मान लिया गया, अर्थात अब आप कैसे इसको याद करेंगे कि एक व्यक्ति आया उसने कह दिया कि भैया इनका मुख तो चंद्रमा के समान है, एक कह रहा नहीं भैया मुख ही चंद्रमा है, दूसरा कह रहा ठीक है मान सकते हैं, मान सकते हैं, झगड़ो मत। एक ने कहा है, दूसरे ने कहा हो सकता है ही, तो तीसरा कह रहा भैया हो सकता है, हो सकता है, मान ली बात। तो आप समझ गए, इसको किस क्रम से याद करिएगा। अब पहचान क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार में वाचक शब्द क्या होता है, जैसे आपने उसमें सा सी सम सादृश उपमेय में उपमा में पहचाने थे। रूपक में कोई वाचक शब्द नहीं होता, वो तो क्योंकि माना जाता है कि सीधा है ही ये तो। लेकिन संभावना करने के लिए यहाँ पर कुछ शब्द आते, मानो मनहु, जानो जनहु, ज्यों जनू मतलब मानो ऐसा है,
मानहु, ज्यों, जनहु, तो ऐसे शब्द आते हैं जब वहां पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। कुछ उदाहरण देखिए। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो यहाँ पर मनहु आने से ये पूरा समझ में आ गया कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ श्री कृष्ण के सुंदर श्याम वर्ण में नीलमणि पर्वत के और उनके शरीर पर लिपटे हुए पीतांबर में प्रभात की धूप की संभावना की जा रही है। इसमें वाचक शब्द है मनहु, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा। यहाँ पर सिर फटने के बाद जो रक्त निकलता है उसको मान लिया गया है अरुण, मतलब अरुण रंग का घड़ा, मतलब कोई लाल रंग का घड़ा। तो यहाँ पर फटे हुए सिर पर अरुण रंग का घड़ा उपमान से समानता की संभावना की गई। ऐसा लग रहा घड़ा फूट गया हो, तो लग रहा संभावना है इतना रंग, मतलब उसमें लाल रंग निकल पड़ा। तो मानो जो है उत्प्रेक्षा अलंकार का की पहचान है। यहाँ पर देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासन पाए, धाये काम धाम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। तो यहाँ पर मनहु तो आने से उत्प्रेक्षा अलंकार है। राम और लक्ष्मण के सौंदर्य में, सुंदरता में जो संभावना की गई वो खजाने की संभावना की गई है। कहती यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो मानो उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ उत्तरा के आंसू भरे नयनों में जब उपमें ओस के जलबूंद जैसे पंकज कमल पर पड़ जाते हैं, उसकी संभावना की गई है कि ऐसे ही कमल पर जैसे ओस की बूंद पड़ जाती है, वैसी उत्तरा की आंखों में आंसू आ गए हैं। तो संभावना की गई है, वहां पर मानो शब्द का प्रयोग है, अर्थात उत्प्रेक्षा अलंकार है। और भी हैं, पद्मावती सब सखी बुलाई, मनु फुलवारी सबे चली आई। तो मनु आने से उत्प्रेक्षा अलंकार। तो पद्मावती की सखियों में फुलवारी की संभावना की गई है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ पर मानो शब्द आने से उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्रोध के मारे तन ऐसे कांप रहा था जैसे हवा के वेग से कोई सागर लहरा रहा हो। तो यहाँ पर उसकी जो सागर है वो उपमान के रूप में आया है, और क्रोधित अर्जुन जो है वो उपमेय है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार आया। अब देखिए अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है। मैंने बातों में तो शुरू में बता ही दिया था कि किसी भी बात को इतना बड़ा चढ़ा कर कह देना कि वो बात सामान्य सी प्रतीत ना हो, उसको कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। बहुत सारे, अब आप में देखेंगे कि वर्तमान में जितने भी फिल्मी गाने ले लीजिए, सारे अतिशयोक्तिपूर्ण हैं। कोई भी गाना ऐसा नहीं जो सत्यता पर आधारित हो, बहुत बड़ा चढ़ाकर गाने बताए गए हैं। तो वही अतिशयोक्तिपूर्ण बातें। अब कुछ अतिशयोक्ति यहाँ पर उदाहरण में है। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, सारी लंका जल गई भाग गए निशाचर भाग। अब पूंछ में आग लग नहीं पाई कि लंका जल गई, ऐसा थोड़ी होता है। पूंछ में आग लगी फिर लंका जली, लेकिन बता दिया अरे आग तो लग ही नहीं पाई और लंका तो भन भन करके जल गई। तो ये क्या है? ये अतिशयोक्ति अलंकार है। यहाँ हनुमान की पूंछ में अभी आग लगा भी नहीं पाए थे और उससे लगने से, आग को लगने से पहले ही लंका दहन हो गया। तो क्या है ये? अतिशयोक्ति अलंकार। और भी देखिए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के पग से जल धोए। नैनन के जल सो पग धोए। अब सुदामा जब कृष्ण से मिलने आए तो कृष्ण अपने बचपन के मित्र को देखकर इतना रोए कि सूरदास जी ने कहा है कि उन्होंने तो उनके पैर धुलाने के लिए जो पात्र में जल भर के रखा था उसका उपयोग ही नहीं कर पाए। कृष्ण के आंखों की धारा से ही, मतलब आंसुओं की धारा से ही सुदामा के पैर धुल गए। भैया ऐसा नहीं होता है, इतना कोई नहीं रोता है कि पैर ही धुल जाएं। पैरों पर आंसू का टपकना मान सकते हैं, पर पैरों का धुलना नहीं। पर चूंकि वो अतिशयोक्ति अलंकार है, अपने ईश्वर के प्रति इतनी श्रद्धा और भक्ति थी कि सूरदास जी अतिशयोक्ति में ही वर्णन कर बैठे। तो अतिशयोक्ति अलंकार है। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। साकेत नगरी की यहाँ पर जो गुणों की समानता की गई कि वो इतनी सुंदर, इतनी भव्य, इतनी ऊंची कि वो ऐसा लगता था कि स्वर्ग से मिल रही हो। तो अतिशयोक्ति अलंकार, इतना ऊंचा कोई महल नहीं होता। प्राण टूटे प्रेम रिपु के, रघुनायक सायक छूट न पाए। यहाँ पर युद्ध में राम के धनुष से बाण छूटने से पहले ही शत्रु के प्राण छूट गए। अतिशयोक्ति अलंकार, बहुत अधिक बड़ा चढ़ाकर बोलना। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। अब महाराणा प्रताप अपने चेतक को लिए सोच ही रहे थे इस नाले को कैसे पार किया जाए। इतने में चेतक ने भाग लिया, मतलब वो चेतक दूसरी तरफ। क्या है ये?
अतिशयोक्ति अलंकार। और अब मूवी देखने अभी मत देखना, अभी तो एग्जाम देना है, देखने बैठो तो आप यही करना, नहीं यहाँ पर बहुत बड़ा चढ़ाकर बता दिया अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग है, तुरंत दिमाग में आ जाएगा आपके। ठीक, तो ये क्या है, ये अतिशयोक्ति अलंकार, जब बहुत अधिक बात बढ़ा चढ़ाकर बताई जाए जो बाकी संभव प्रतीत ना हो, उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। मानवीकरण अलंकार, जहां जड़ पदार्थ, जो कि पदार्थ निर्जीव है, नॉन लिविंग थिंग जो होती है, उन पर मानवीय भावनाओं का आरोप लगाना, वो होता है मानवीकरण अलंकार। अर्थात जड़ या निर्जीव वस्तु को जब जीवंत मानव की तरह कार्य करते हुए मान लिया जाए कि ये मनुष्य की तरह कार्य कर रहा है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। अब यहाँ का हम उदाहरण देखते हैं कि उदाहरण में क्या दिया है मानवीकरण में। तो दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी, धीरे धीरे धीरे। अब यहाँ पर शाम के समय को सुंदर परी के रूप में माना गया है। मेघमय आसमान से उतर रही, आसमान से उतर रही वो परी, तो आप शाम क्या कोई परी है, वो तो हमारे प्रकृति का माहौल है, पर उसको क्या माना गया है परी के रूप में, अर्थात मानवीकरण अलंकार। मतलब ऐसे मनुष्य के रूप में कार्य करते हुए मान लेना, वो मानवीकरण है। और उदाहरण देखिए समझ में आएगा। उषा सुनहरे तीर बरसती यह लक्ष्मी सी उदित हुई। उषा को नायिका, उषा क्या है, सुबह भोर, नायिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मतलब उषा मतलब सुबह प्रातः काल, उसको एक नायिका के रूप में माना है, मानवीकरण अलंकार। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, अब मेघ बादल आ रहे, उन्होंने कौन सा पाउडर या कोई आप ये लगाया हुआ है जो लड़के लगाते कि बालों में जेल है, कि कोई अच्छे कपड़े हैं, कि चश्मा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उनको मनुष्य के जैसे बड़े जो बादल चले आ रहे हैं, उनको मानिए बड़े बंठन के बादल आ रहे हैं बंठन के, तो इनको मानवीकरण हो गया, मनुष्य के रूप में मान लिया उसे। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, तो यहाँ पर व्यथा को मानवीय क्रियाएं करते हुए बताया है, व्यथा दुख को। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, तो यहाँ पर बसंत की बात की गई थी कि बसंत जब सांस लेता है तो घर घर में वो खुशबू छा जाती। अब बसंत क्या सांस लेगा, मौसम है वो, उसे तो आना है और चले जाना है, पर उसको मनुष्य के रूप में मान लिया, ऐसे कवि कल्पना करते हैं, और ये सब मानवीकरण में जाता है। और भी हैं किनारे कई पत्थर पी रहे चुपचाप पानी, पत्थर तो पानी में पड़े रहते, कहाँ वो पानी पीते हैं, पर पानी पीना बताया है, यही मानवीकरण है। इस सोते संसार बीच जग कर सजकर रजनी बाले, अब रजनी रात के लिए मानवीकरण करने दिखाया कि रजनी जाग रही है और बोल रही है, तो ये क्या है, ये मानवीकरण अलंकार है। और अगला है वाक्य भेद, आपके हिंदी व्याकरण का अगला टॉपिक वाक्य भेद। तो देखिएगा कि आपको एक ही वीडियो में कितना सारा मिलने वाला है, एक बार बैठेंगे और व्याकरण को पूरी तरीके से आप याद कर लेंगे। तो वाक्य भेद की तरफ चलते हैं। वाक्यों के भेद किस प्रकार के होते हैं, कैसे हैं, ये हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले वाक्य की कोई भी हम टॉपिक पढ़ते तो उसकी परिभाषा आपको पता होनी चाहिए, भले ही पेपर में ना आए, लेकिन आपको ये पता हो आखिर ये है क्या। तो वाक्य सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह होता है, जो हम शब्द लगाते हैं उनको व्यवस्थित क्रम में लगाते। मैंने कह दिया कि बालक जाती है, क्या वो सही होगा, नहीं होगा। कल बालक विद्यालय जाएगी, गलत है। विद्यालय कल बालक जाएगी, गलत है। तो जहां शब्दों का सार्थक समूह होता है, सार्थक शब्द लगे होते हैं, वो होता है व्यवस्थित समूह को कहते हैं वाक्य। अब वाक्य के कुछ तत्व होते हैं, जहां वाक्य में जो बात होनी चाहिए, जो वहां पर एक क्या कहना चाहिए, एक रूप जो होना चाहिए, वो यहाँ पर दिया है। जैसे वाक्य में के कुछ नियम है। सार्थकता, वाक्य ऐसा हो कि अर्थ स्पष्ट हो उसका, वाक्य ऐसा हो कि प्रसंगानुसार शब्दों का मतलब जो घटना आप बता रहे हो वो वाले शब्द होने चाहिए। अगला है वाक्य पूर्ण हो, अपूर्ण वाक्य ना हो कि लोगों को समझ में ना आए। अगला है जो शब्द हैं उनमें तारतम्यता होनी चाहिए, मतलब वो आपस में बंधे होने चाहिए। पद क्रमता, पदों का क्रम निश्चित होना चाहिए, आपने किस हिसाब से किस सीक्वेंस में उसको लिखा हुआ है। अन्वय, पद जो आपस में मेल हो रहे हैं उनके लिंग वचन जो काल कारक पुरुष सब हैं वो सब व्यवस्थित हो। ऐसा नहीं कि आप कहीं का काल लगा रहे हो, कहीं का लिंग और कहीं की क्रिया, नहीं, सही व्यवस्थित क्रम में जो शब्द बनते हैं, जो शब्द लगे होते हैं उनसे वाक्य बनते हैं। तो ये सब कुछ तो वाक्य के अंदर होना चाहिए। आगे देखते हैं। वाक्य के दो अंग हैं, एक तो उद्देश्य होता है और दूसरा विधेय होता है।
उद्देश्य क्या है? जिसके बारे में वाक्य में बात की जा रही हो, जिसके बारे में बात चल रही हो। जैसे यहाँ पर है अनुराग खेलता है, किसके बारे में बात चल रही है? अनुराग के बारे में। तो यहाँ पर अनुराग क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। सहदेव लिखता है, किसके बारे में बात चल रही है? सहदेव के बारे में। तो विधेय क्या होता है? उद्देश्य जो कार्य करता है। अब आपको इसको कैसे मानो? जिसके बारे में बात हो रही है, जो कार्य कर भी रहा है, और जिस कार्य को वो करता है वो होता है विधेय। जैसे अनुराग खेलता है, तो खेलता है विधेय हो गया, अनुराग उद्देश्य हो गया। कई लंबे बाल वाली लड़की अभी अभी एक बच्चे के साथ आई थी, तो यहाँ पर कई लंबे बाल लड़की, तो उसके बारे में बात हो रही है, तो वो तो उद्देश्य हो गई। और अभी अभी एक बच्चे के साथ गई है, तो यहाँ पर विधेय हो गया। समझ रहे हैं आप? दो भेद होते हैं वाक्य के, एक उद्देश्य और एक विधेय। उद्देश्य जिसके बारे में बात की जा रही है, और विधेय जो कार्य वो उद्देश्य कर रहा है। अब वाक्य के भेद हैं, दो प्रकार का यहाँ विभाजन है। पहला तो अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर वाक्य कैसे? ऐसे जिससे कुछ अर्थ निकल रहा हो, ठीक है। तो विधानवाचक जो सामान्य वाक्य होता है, कर्ता के अनुसार जहाँ कार्य चलता है। निषेधात्मक मतलब नहीं के रूप में होता है, निषेध नहीं। आज्ञात्मक जहाँ आज्ञा दी जाती है, प्रार्थना, आज्ञा, उपदेश आदि का ज्ञान हो। प्रश्नवाचक जहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा हो। इच्छावाचक जहाँ पर इच्छा, आकांक्षा, शुभकामना आदि का ज्ञान हो। संदेह जहाँ पर शक, संदेह जैसी बात हो सकता है, संभावना व्यक्त करते। विस्मय जहाँ आश्चर्य हो। संकेत मतलब जिसमें कोई एक क्रिया का दूसरी क्रिया का पर निर्भर होना हो, ऐसा करते तो ऐसा हो जाता। तो क्या है ये? कितने प्रकार के हैं ये? तो आप यहाँ पर गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर आपके वाक्य भेद या वाक्य रचना, सॉरी, वाक्य के जो हम रचना करेंगे तो वाक्यों के जो भेद होंगे वो इतने प्रकार के होंगे, 8। अब ये भी आपको याद रखना, अर्थ के आधार पर आप वाक्य बताइए कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको लिखना है 8। ये ऐसे नहीं दिए, ये सही संख्या दी हुई है उनकी। तो कौन कौन से हैं? विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञा सूचक या आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक और संकेतवाचक। ये 8 वाक्य होते हैं। और किसके आधार पर होते हैं? ये अर्थ के आधार पर होते हैं। रचना के आधार पर वाक्यों की जो संख्या होती है वो 3 होते हैं, जिनसे रचनाएं की जाती वाक्यों के अलग अलग। तो रचना के आधार पर साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और एक होता है मिश्र वाक्य। साधारण वाक्य क्या होता है? जिसमें एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है। अनुराग खेलता है, हो गया साधारण वाक्य। अब यहाँ मुकेश पढ़ता है, मुकेश ही कार्य कर रहा है, एक उद्देश्य एक विधेय है। संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? जहां 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन आदि से जुड़े होते। जब 2 वाक्यों को इन शब्दों के साथ जोड़ दिया जाता है, या इन शब्दों के द्वारा जब 2 वाक्य जुड़ जाते, संयुक्त मतलब वही ज्वाइंट, तो क्या हो जाता है? वो संयुक्त वाक्य होता है। उदाहरण ले, वह सुबह गया था, कट हो गया एक वाक्य, और शाम को लौट आया, संयुक्त वाक्य बन गया। प्रिय बोलो हो गया वाक्य, पर असत्य नहीं, तो क्या? ये हो गया संयुक्त वाक्य। अगला है मिश्र वाक्य, जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य होता है, अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं, जो कि, जो, वह, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहां, वहां, इधर, उधर, अगर, यदि, तो आदि से जुड़े होते हैं। कैसे? मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। अब यहाँ पर एक उपवाक्य है, मैं जानता हूं कि, एक प्रधान उपवाक्य है, मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। अब यहाँ पर की लग गया तो ये मिश्र वाक्य में हो गया, और कहीं लग जाता तो हम मानते कि ये क्या हो गया? संयुक्त वाक्य हो गया। यदि परिश्रम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे, जब ऐसे शब्द आते हैं तो मिश्र वाक्य का है। अब वाक्य विग्रह किस तरीके से होता है? देखिए, सरल वाक्य में ये है जो आपको एक फॉर्मूला याद करना है। सरल वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय, संयुक्त वाक्य में 2 सरल वाक्य, मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य। मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं है, ठीक। सरल एक उद्देश्य एक विधेय सरल वाक्य प्लस सरल वाक्य संयुक्त वाक्य, और एक प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य मिश्रित वाक्य। और अगला है हमारा टॉपिक रस। बहुत आवश्यक है रस भी, जिस तरीके से अलंकार आवश्यक है व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में, वैसे ही रस। रस का अर्थ निकलता है, वैसे देखा जाए तो रसात्मक वाक्यम काव्यम,
मतलब रस युक्त वाक्य ही काव्य है। जिस वाक्य में कोई रस ना हो वो वाक्य कैसा। अब रस कई प्रकार का होता है, वैसे तो हम रस को एक आनंद मान लेते हैं, पर रस कई प्रकार के होते हैं। 9 प्रकार के रसों का जिक्र है और इनकी भी संख्या बढ़ गई है। तो आज मैं आपको वही बताऊंगी कि रस कहीं कहीं ये भी पहचानना मुश्किल होता है, लेकिन आप पढ़ लीजिए ध्यान से, बिल्कुल भी नहीं पहचानेंगे। बहुत ही शॉर्ट टाइम में, बहुत ही छोटे से एक कम समय में आपको बहुत कुछ यहाँ पर दे रही हूँ। तो कृपया इसको देखते जाइए, समझते जाइए और अपना अभ्यास भी करते जाइए। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं रस क्या है, आखिर क्या किसे कहते हैं रस। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। मैंने कहा ना, रस को आनंद मान लेते हैं। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति हो, जिस आनंद की प्राप्ति होती है, उसे रस कहते हैं। पाठक या श्रोता, पढ़ने वाला या सुनने वाले के हृदय में जो स्थायी भाव ही विभाव आदि से संयुक्त होकर रस रूप में परिणत हो जाते हैं। कई बार हम ऐसा सीरियल देखते हैं कि मन हमारा दुखी हो जाता है, हम आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो हमारा स्थायी भाव, हम वहीं के वहीं रोने लगते हैं। कुछ ऐसा देखते हैं कि हमें बहुत हंसी आती है, कुछ ऐसा देखते हैं कि मन भी गुस्से से भर जाता है। तो ये अलग अलग रस उत्पन्न होते हैं हमारे अंदर, जो बाकी हमारे अंदर मौजूद हैं स्थायी रूप से, जो समय समय आने पर वैसे जागृत होते हैं। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है, प्राण तत्व भी माना जाता है। कि यदि ऐसा कोई कविता कवि ने लिखी और जिस उद्देश्य से लिखी, उसने लिखी कि मन में जोश भर जाना चाहिए पाठक के मन में जोश नहीं भर पाया, मतलब उसमें वो रस मौजूद था ही नहीं ऐसी कविता लिखी गई कि जिसको पढ़ के आंखों में आंसू आ जाना चाहिए, और यदि वाकई आ गए तो वाकई उसमें करुण रस मौजूद था। तो ये क्या था, ये रस है। आगे देखिए, रस के कुछ अंग होते हैं। क्या अंग होते हैं? रस के 4 अंग होते हैं। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, या तो उसको हम संचारी भाव भी कहते हैं, व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्थायी भाव को लेते हैं। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव ऐसे लेते हैं। इसको हम चौथे ही पर ही लेंगे, इसको वाह लग रहा है आपको, संचारी भाव है। तो स्थायी भाव क्या है, विभाव क्या है, अनुभाव क्या है और संचारी भाव क्या है। देखिए, स्थायी भाव क्या होता है? स्थायी का मतलब होता है स्थिर, स्थायी है जो भाव, प्रधान है, मुख्य है, जो हमेशा से है। प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंच जाए। जैसे हम कहते हैं ना, कोई व्यक्ति जल्दी इमोशनल हो जाता है, कोई व्यक्ति भावुक मतलब जल्दी हो जाता है, क्रोध किसी को जल्दी आ जाता है, कोई एकदम शांत रहता है, ये उसके कुछ स्थायी गुण होते हैं। तो काव्य या नाटक में एक स्थायी भाव शुरू से आखिर तक होता। कोई ऐसा आप सीरियल देखते, कोई ऐसी मूवी देखते हैं जिसमें कुछ ऐसी बात शुरू से अंत तक होती, या तो उसमें लड़ाई झगड़ा होगा, क्रोध वाली बात होगी, या करुण वाली बात होगी, रस वाली बात होगी, श्रृंगार वाली बात होगी, तो वो शुरू से लेकर आखिर तक होती है। स्थायी भावों की जो संख्या, जो स्थायी भाव हैं, जो मौजूद हैं, जो प्रधान भाव हैं, उनकी संख्या 9 मानी गई है। स्थायी भाव ही रस का आधार है। जो अंदर हमारे स्थायी भाव हैं, मुख्य भाव हैं, जो समय समय पर जागृत होते हैं, वही रस को प्राप्त कराते, वही आनंद की प्राप्ति देते हैं। एक रस के मूल में एक स्थायी भाव होता है। अतएव रसों की संख्या भी 9 है, जिन्हें नवरस कहा जाता है। मूलतः नवरस ही माने गए हैं। बाद के आचार्यों ने, और आचार्य जो नए आए, उन्होंने 2 और भावों को, एक वात्सल्य और दूसरा भगवत विषयक रति को स्थायी भाव की मान्यता दी है। वात्सल्य मतलब भगवत विषयक रति। इस प्रकार स्थायी भावों की संख्या 11 पहुंच जाती है और तद अनुरूप रसों की संख्या भी 11 हो जाती है। स्थायी भाव 11 तो रसों की संख्या भी 11, और वैसे मुख्य रूप से 9 मानी गई है। अब विभाव क्या है? स्थायी भाव तो समझ लिया प्रधान भाव होता है। विभाव क्या है? स्थायी भाव के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं। जिन कारणों से स्थायी भाव जागृत हो जाता है वो है विभाव। और विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। 2 प्रकार के विभाव बताए गए हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन विभाव क्या है? जिसका आलंबन का अर्थ होता है सहारा, तो सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं, आलंबन विभाव कहलाता है। जिसका सहारा लेकर, ऐसा कोई विभाव है आलंबन विभाव, जिसका सहारा लेकर स्थायी भाव जागृत होते हैं, वो अपनी अवस्था में आ जाते हैं। जैसे नायक नायिका, आलंबन विभाव के 2 पक्ष होते हैं। आलंबन में भी देखिए, विभाव के 2 हो गए, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन के भी 2 भाव हैं, 2 हैं, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। आश्रय, जिसके मन में भाव जगे वह है आश्रय आलंबन, और जिसके प्रति भाव जगते हैं वो है विषय, मतलब जिस विषय के प्रति मन में भाव जाग जाए वो है विषय आलंबन, और जो भाव मन में जाग रहे हैं वो है आश्रय आलंबन। यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जगता है तो राम आश्रय होंगे,
और सीता विषय होंगी। सीता को देखकर राम के अंदर प्रेम जागा ना, तो राम क्या है, राम वहां पर हो गए आश्रयालंबन और आश्रय हो गए, और सीता के कारण जागा इसलिए सीता विषय हो गई। किस विषय पर तुम्हें क्रोध आया, इस बात पर आया, तो वो बात हो गई विषय, और जिसको क्रोध आ गया वो हो गया आश्रय। अब यहाँ पर सीता को देखा राम ने, तो राम के अंदर प्रेम जागा, प्रेम राम के अंदर जागा, लेकिन किसके कारण, सीता के कारण, तो सीता क्या होगी, विषय, और जो राम है वो है आश्रय। अब देखते हैं उद्दीपन। आपने अब भ्रमित मत होइएगा। उद्दीपन, यहाँ पर हमने स्थायी भाव देखा, समझ लिया प्रधान भाव होता है, 9 रस होते हैं, 9 स्थायी भाव होते हैं, लेकिन आज के आचार्यों ने 2 और जोड़ दिए, तो 11 रस और 11 स्थायी भाव हो गए। फिर हमने विभाव दूसरा अंग देखा, ये रस के अंग चल रहे हैं। विभाव में हमने देखा कि एक जिसके कारण मतलब स्थायी भाव उत्पन्न होता है, तो एक आलम्बन और एक उद्दीपन। आलम्बन के 2 देखे हमने, आश्रय और विषय। अब उद्दीपन, जिन वस्तुओं या परिस्थितियों के कारण स्थायी भाव उत्पन्न होता है। सीता तो दिख गई सामने, अब और ऐसी कौन सी परिस्थिति बनी कि वो भाव उत्पन्न हुआ, चांदनी, कोकिल, कूजन, एकांत स्थल, रमणीक उद्यान, नायक, मतलब इस प्रकार की चेष्टाएं। चांदनी छाई हुई हो, तब जो नायक है वो नायिका को देखकर उसके अंदर प्रेम भाव जाग रहे हैं, तो चांदनी वहां पर क्या हो गई, उद्दीपन भाव, वो माहौल ऐसा बना कि वो प्रेम रस जगा। कोकिल कूजन, कोयल के कूकने से कुछ मन में भाव उत्पन्न हुए, एकांत स्थल पर बैठे हैं तो भाव उत्पन्न हुए, कुछ रोमांचक स्थल हैं तो भाव उत्पन्न हुए, मतलब जो वातावरण बन रहा है वो है उद्दीपन, जो उद्दीप्त कर रहा है। राम के सामने सीता है, विवाह हो गई सीता, बिल्कुल राम भी विवाह में ही भय, लेकिन आश्रय और विषय में, लेकिन माहौल यदि और एकांतवास का बन गया तो वो क्या हो गया, उद्दीपन हो गया वो माहौल। अब यहाँ पर अनुभाव, मनोगत भाव को, मन में जो भाव हैं उनको व्यक्त करने वाले शरीर विकार, जो शरीर में हलचल होगी वो क्या होंगे, अनुभाव होंगे। उनकी भी संख्या है, 8 मानी गई है। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, रंगहीनता, अश्रु या प्रलय। यानी देखिए, या तो हम किसी को देखकर जो माहौल जैसा बना और एकदम देखकर या तो शांत हो जाएंगे, ये क्या हो गए, हमारे भाव आ गए मुंह पर, मतलब चेहरे पर, या तो क्रोध आ जाएगा, या हम स्वेद एकदम ही शांत, या तो हम रोमांचक हो जाएंगे, या हमारा स्वर लड़खड़ाने लगेगा, या हम कांपने लगेंगे, या तो रंगहीनता, हमारे चेहरे का रंग उड़ जाएगा, या तो आंखों से आंसू गिरने लगेंगे, या प्रलय, मतलब कुछ ऐसे हम घबराहट की स्थिति में आ जाएंगे। तो ये अनुभव में ये सारे भाव क्या होते हैं, हमारे चेहरे पर आ जाते हैं, ये अनुभव है। राम ने सीता को देखा, माहौल एकांतिक था, हो सकता है उस समय राम कैसे हो गए हों, अब इनमें से कुछ भी हम एक ले सकते हैं, अश्रु तो नहीं आए होंगे, ठीक है। तो ये जो भाव उत्पन्न हो गए वो क्या है, अनुभाव है। संचारी भाव या व्यभिचारी भाव, ये इनका नाम है ये। तो मन में संचरण करने वाले, आने जाने वाले। अब उस समय अगर हम एकदम किसी को देख के शांत हो गए, एकदम स्तब्ध हो गए, तो मन में क्या भाव उठ रहे हैं उस समय, वो क्या है, व्यभिचारी या संचारी भाव। मन में किन भावों का संचार हो रहा है। अब उनमें से 33 संख्या मानी गई है। कौन कौन से भाव अंदर आएंगे, या तो हर्ष का होगा, या विषाद दुख का होगा, या डर का होगा, या लज्जा का होगा, शर्म का, या ग्लानि घृणा का होगा, या चिंता का होगा, या शंका होगी, कोई डाउट, या एक दूसरे के उत्कर्ष के प्रति असहिष्णुता होगी, या विरोधी का अपकार करने की अक्षमता से उत्पन्न दुख होगा, विरोधी का जो उसने बुरा किया हमारे साथ उसका दुख होगा, या तो मोह होगा उसके प्रति, या गर्व घमंड होगा, या उत्सुकता होगी जानने की, या उग्रता होगी, या चपलता चंचलता होगी, या तो दीनता होगी, या जड़ता होगी, एकदम शांत कुछ भी नहीं, आवेग होगा, निर्वेद होगा, या तो हम कोसेंगे, धिक्कारेंगे, छी धिक, धिक्कार है, ऐसे शब्द, ये क्या हो जाते हैं, ये संचारी भाव है। तो ध्यान से फिर सुनिएगा कि स्थायी भाव तो अंदर रहते हैं जिनको उद्दीप्त करते हैं विभाव। उस विभाव के बाद जो मन की, जो हमारे चेहरे पर भाव आ जाते हैं वो है अनुभाव, और चेहरे पर भाव आने के बाद मन में जो भाव चलते हैं वो है संचारी भाव। अब देखिए आगे, अच्छा 33 और भी भाव आएंगे मन में। धृति, इच्छाओं की पूर्ति, मति, चैतन्य लाभ, वितर्क, श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, अविद्या, मतलब हर्ष और भावों का छिपाना, हम कहीं कहीं उसको छिपाने की कोशिश करते, मूर्छा, कुछ ऐसे हम बेहोश जैसे होंगे, व्याधि, रोग, या मरण अंत में।
ऐसे कौन से भाव आ जाते हैं, ऐसा कौन सा दृश्य देखते हैं कि ये संचारी भाव उत्पन्न हो सकते। अब है रस के प्रकार। अभी तक आपने रस का आगे का पूरा एक प्रारूप पढ़ा था। अब यहाँ से रस के प्रकार आते हैं। तो आप 9 रस हैं और रस बढ़ा दिए गए हैं, तो देखते हैं कितने रस आप पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला रस होता है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस तो रस का नाम हो गया। श्रृंगार रस के कारण जो अंदर स्थायी भाव होते हैं उनमें क्या जागृत होता है, वो होते हैं रति अर्थात प्रेम। क्या उदाहरण, इसके 2 प्रकार हैं श्रृंगार रस के, एक तो संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। श्रृंगार अर्थात प्रेम, तो जब नायक और नायिका मिलते हैं वहां संयोग श्रृंगार होता है, और जब उनका बिछोह होता है वहां वियोग श्रृंगार होता है। इसको संभोग श्रृंगार और विप्रलंब श्रृंगार भी कहते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भौहनी हंसे, देन कहे नटी जाए। बिहारी जी के लिखे हुए हैं। यहाँ पर संयोग है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, तो ये गोपियों जो उनके साथ मिलकर जो उनकी छेड़खानी करती हैं उसमें श्रृंगार रस है, वहां मिलाप है। वियोग में क्या है, निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहित पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। सूरदास जी यहाँ पर वियोग हो गया है गोपियों से, तो वो गोपियों का कृष्ण से तो कह रही है हमारे जो आंसू हैं वो तो दिन रात बहते रहते हैं। तो ये जो उदाहरण हो गया ये वियोग श्रृंगार का होगा, और जब मिलने की बात आती है वो संयोग श्रृंगार का होगा। अब हम रस के अगले प्रकार की तरफ चलते हैं कि रस में हास्य रस, और हास्य रस में हास्य तो रस और स्थायी भाव क्या, हंसी वाला, हास वाला, हंसी आती है। ऐसा क्या, कौन सी बात हम सुन लेते हैं। तंबूराले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप। 1 घंटे तक आलाप करते तब जाके उनके सुर मिलते हैं। घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। ये काका हाथरसी के द्वारा लिखा हुआ है, मतलब ये हास रस है कि जब तक उन्होंने आलाप लगाया अपनी धुन में आए तब तक तो सारे श्रोता भाग गए कि भैया तुम ही गा लो। तो ये क्या है, ये हास रस का, यहाँ स्थायी भाव हास रस है। तो मन में जो विचार आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, गुस्से वाले भी, मतलब हंसी, अंदर से हंसी के भाव उत्पन्न हो गए हमारे, ठीक है। तो और किसके कारण हो गए, तो ये उसका भी के कारण हो गए। तो यहाँ पर ऐसे कई उसके अंग भी निकल कर आएंगे। करुण रस, करुण रस का स्थायी भाव से पूछ लेते कई बार, इसका स्थायी रस भाव बताइए। तो जब करुण मन में दुख होगा तो अंदर से कौन सा भाव जागृत होगा, शोक। शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूप सिलु बलु तेज बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बरि बारा। तुलसीदास जी ने लिखा है। और जहाँ बिलाप की, रोने की, दुख की बात आती है, आप अपने आप समझ जाएंगे कि कौन सा रस है, यही करुण रस है। यही पर हम क्या बोलेंगे, स्थायी भाव शोक है। अगले की तरफ चलते हैं, वीर रस है उत्साह वाला। वीर रस जब आता तब अंदर से उत्साह भी आता। हम देशभक्ति के गाने सुन लो, मन में ऐसा उत्साह जागेगा कि देश के लिए कुछ करना है, भले वो क्षणिक हो, पर उस समय सुनकर तो हमारे अंदर उत्साह जागा। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। ये द्वारका प्रसाद माहेश्वरी के द्वारा लिखा हुआ है। मतलब इसको बोलने से ही, इसको पढ़ने से ही मन में उत्साह और वीर रस हमारे अंदर जागृत हो जाता है, उत्साह भर जाता है। तो ऐसी पंक्तियां जहां पढ़कर आपको जब भी देशभक्ति की बात आएगी आप तुरंत समझ जाएंगे कि यहाँ पर वीर रस ही होगा। अगला है रौद्र, जिसको पढ़कर क्रोध आ जाए, या जो पंक्तियां जो हमारे अंदर भी क्रोध उत्पन्न कर दें। जैसे श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब सील अपना भूर कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे, शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा हो गए उठकर खड़े। क्या है ये क्रोध है। जब अर्जुन और कृष्ण जब मैदान में थे तो क्रोध ही अंदर भरा हुआ था। तो यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा है, ये पूरा उनका रौद्र रस में है। रौद्र रस अर्थात क्रोध। तो ऐसी पंक्तियों को जब हम पढ़ेंगे तो ये क्रोध रस उत्पन्न करेंगे, अर्थात आप समझ जाना ये रौद्र रस का उदाहरण है। और रौद्र का आपसे स्थायी भाव पूछा जाए तो स्थायी भाव होता है क्रोध। अगला है भयानक, जिसको देखकर डर उत्पन्न हो, भय उत्पन्न हो। कुछ ऐसी पंक्तियां कि मन डर जाए। कैसे, उधर गरजती सिंधु लहरियां, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही हैं फैन उगलती, फन फैलाएं ब्यालों सी। तो यहाँ पर फन फैलाएं ब्यालों सी, तो क्या हो जाएगा, अंदर से डर आ जाएगा, क्या प्रलय आने वाला है। तो ये क्या है, भय का भाव उत्पन्न होता है। जय शंकर प्रसाद की लिखी हुई ये पंक्तियां हैं। अगला है बीभत्स रस, जहां बीभत्स मतलब क्या होता है, घृणा, जो गुप्सा अर्थात घृणा के भाव आते हैं। सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकार। तब आप सोचो,
सिर पर कौआ बैठा है, दोनों आंखें खा के निकालो तो अंदर से क्या होगा? घृणा होगी। खींचत जीवई स्यार अतहि आनंद और धारत, गेंद जांधी को खोदी खोदी के मांस उपारत। यहाँ पर गिद्ध जो है वो मांस खा रहे हैं, तो आंख से कौआ बैठा आंखें निकाल रहा है, तो जीव से स्यार मतलब अंत ही आनंद मतलब अंतड़ियों को निकाल रहा है। ये क्या है? ये घृणा है। तो आपको क्या है कि शब्दों के कहीं ना दूसरी भाषा में होगा, उसे अपनी भाषा में हिंदी आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, जिससे आप पंक्तियों को समझ जाएंगे। और आप 12th के विद्यार्थी हैं, इसलिए मुझे इतना तो विश्वास है कि इतना तो हम कर ही पाते, तभी तो हम हिंदी भी पढ़ रहे हैं, है ना। बस आपको थोड़ा सा हिंट करना है, जो कि मैं थोड़ा सा कर रही हूँ कि ज़्यादा समय आपका ना जाए। अद्भुत रस होता है आश्चर्य, तो इसे हम डिटेल में बिल्कुल ले सकते थे, पर अभी आपके पास उतना समय नहीं है। अद्भुत रस विस्मय आश्चर्य से, अखिल भुवन चर क्या आश्चर्य होता है? अखिल भुवन चर अचर सब हरिमुख में लखी मातु, चकित भई गद वचन गदगद वचन, विकसित द्रम पुल कातु। तो यहाँ पर आश्चर्य है, चर अचर सब मुखी लखी मातु, तो यहाँ पर आश्चर्यजनक बात है। इसलिए आप देखिए कैसे समझ में आ गया, जैसे चकित वाला शब्द आया और हम समझ गए कि कहीं ना कहीं ये किसकी बात हो रही है? ये आश्चर्य की बात हो रही है। तो आप पंक्तियों में वो शब्द ढूंढने का प्रयत्न अवश्य करना, और आपको वो मिल भी जाएगा। शांत रस, निर्वेद, वीतराग, एकदम शांत जहां होता है। मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनसी छाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। जो मन है वो कागज का पुतला है, थोड़े में ही गल जाएगा, क्यों इतना घमंड कर रहे हो? इसमें मन में शांत भाव आता है, मतलब ये जो शरीर है ये तो एक दिन गल जाना है, जल जाना है, इस पर क्या घमंड करना। ये शांत और बीतरागी भाव है, मतलब शरीर से मोह छोड़ दो। तो यहाँ पर शांत, निर्वेद, वैराग्य, वितराग का भाव आता है। अगला जो रस है वो है वत्सल रस। यहाँ पर वात्सल रस की बात की जाती है, जो कि एक नया रस है। वात्सल रस जहाँ पर प्रेम होता है, माता पुत्र के बीच, पिता पुत्री के बीच, माता पुत्री के बीच, गुरु शिष्य के मध्य, ये क्या है? ये प्रेम है, ये वात्सल्य प्रेम है। किलकत कान घुट रन वन आबत, मणिमय कनक नंद के आंगन, पिंब पकड़वे घाबत। यहाँ पर क्या है? कृष्ण के बचपन के घुटनों के बल चलने की घटना का वर्णन है। मतलब जैसे ही उनके बचपन की बात आती, मन वात्सल्य से भर जाता है। तो क्या है ये? यहाँ वात्सल्य रस का प्रयोग है। अगला है भक्ति रस, जो कि एक नया रस जो जुड़े हुए हैं वही है ये, कि भगवत विषय कृति अनुराग, ये इसके भक्ति रस में आते हैं। अब शांत रस आप कहो भक्ति रस, तो इसको अलग कर दिया गया है भक्ति रस को। राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, घोर भव नीर निधि नाम जिन्नव नावरे, नाम निज नावरे। ये तुलसीदास जी का, और राम 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 जपने की बात किया। और जहाँ जपू आते हैं वहाँ तो भक्ति होगी ही होगी। तो मैंने कहा कि आप जब भी यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो आपको वो शब्द ढूंढने का प्रयास करना। बस मैं ये कहूँगी, इतना समय नहीं है कि आप बहुत डिटेल में पढ़ें, आप शब्द को ढूंढने का प्रयत्न करना। ये निश्चित है कि आपको वो शब्द मिलेगा जिस शब्द के आप यहाँ पर वो समझ रहे हैं कि ये क्रोध है, विभत्स है, जुगुप्सा क्या है, आप अपने आप समझ जाएंगे, क्योंकि इतना तो आप में शब्दकोश है, इतना तो है कि आप आसानी से उसे समझ पाते हैं। तो अगला है हिंदी व्याकरण में ही आपका टॉपिक अव्यय। अव्यय में हम क्या देखेंगे? अव्यय क्या होता है पहले ये देखना है। तो अव्यय का शाब्दिक अर्थ समझते हैं और फिर हम बढ़ते हैं अव्यय में आगे की तरफ। ये भी बहुत आवश्यक है, कई बार ऐसे शब्द आ जाते हैं कि आपसे पूछ लिया जाता है, क्योंकि 12th एक बहुत बड़े रूप में आपका व्याकरण का भाग हो जाता है, बहुत बड़ा एक कोर्स हम कह सकते हैं कि कब क्या पूछ लिया जाए। तो आप सबसे पहले देखिए कि अव्यय क्या होते हैं। आ और व्यय, व्यय अर्थात खर्च। आ जहां लग जाता है, छोटा आ लगने से मतलब वो नकारात्मकता में चला जाता है। व्यय खर्च, आ लगने से हो गया खर्च नहीं। आप सत्य में आ लगाते हैं तो असत्य बन जाता है, अर्थात सत्य नहीं। तो व्यय नहीं अर्थात खर्च नहीं। वे शब्द जिनका कुछ भी नुकसान नहीं होता, जो खर्ची नहीं होते, चाहे कोई सा भी लिंग वचन पुरुष कारक चलाए, लेकिन अव्यय अपने स्थान पर अडिग रहता है। हम अपनी भाषा में कहें तो बड़ा ही ढीठ शब्द होता है, जो कि हटता ही नहीं है, जिद्दी जैसे हम कह सकते हैं। तो ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन पुरुष कारक आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, कोई उनमें परेशानी उत्पन्न नहीं होती, वो होते हैं अव्यय शब्द। ये शब्द सदैव ही अपरिवर्तित रहते हैं, अविकारी होते हैं, और ये अव्यय शब्द हैं। इनका जो रूप होता है वो स्थिर होता है, बदलता नहीं है। जैसे आज, कब, इधर उधर, किंतु परंतु, क्यों, जब तब, और, यथायथ, जैसे वैसे, ये शब्द होते हैं अव्यय शब्द। समय को न गवाते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके प्रकार। तो ये 4 भेद हैं इनके। क्रिया विशेषण, वे शब्द
जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं, ये आप जानते हैं। पर इसके आधार पर, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भी 4 प्रकार हैं जो अव्यय के भेद के अंतर्गत आते हैं। स्थानवाचक, कालवाचक, 2 पढ़ते हैं हम अभी। फिर देखिए परिमाणवाचक और रीतिवाचक। अब यहां पर आइए, स्थानवाचक कौन से हैं? स्थानवाचक के अंतर्गत आता है स्थितिवाचक, कि हम स्थान की बात तो कर रहे हैं लेकिन स्थिति कहाँ की है? यहाँ, वहां, दाएं बाएं या बाहर भीतर। तो यहाँ वहां बाहर भीतर की बात होती है वो है स्थिति, लेकिन इधर उधर और दाएं बाएं की बात होती है वो है दिशावाचक। तो जो कालवाचक, जो स्थानवाचक है वो भी 2 भागों में बटा हुआ है। कालवाचक को 3 में लेते हैं, एक तो समयवाचक, अवधिवाचक और बारंबारता। जब हम कोई काम बार बार करते हैं, ऐसे हर बार, कई बार, प्रतिदिन। अवधि में क्या आता है? अवधि, जो हम उस समय का वो उतना समय बताते हैं, रात भर, दिन भर, आज कल, ये अवधि है। और समय जो निश्चित बताते हैं, आज, कल, अभी, तुरंत, 4 घंटे, 2 घंटे, ये किस में आता है? समय। तो स्थानवाचक में स्थिति और दिशा, और इसके अंतर्गत ये अव्यय शब्द आते हैं। कालवाचक में जाते हैं तो ये अव्यय शब्द आते हैं जब समय बताते हैं। परिमाण में हम जाएंगे तो परिमाण में तौल, नाप बताएंगे। अधिकता बोधक, बहुत, खूब, न्यूनता, थोड़ा, जरा, तनिक, पर्याप्ति, बस, यथेष्ट, काफी, तुलनात्मक, कम, अधिक, इतना, उतना, श्रेणी में बारी बारी से, तिल तिल, थोड़ा थोड़ा। ये क्या है? ये थोड़ा थोड़ा, तिल तिल, ये परिमाण ही तो है। तो रीतिवाचक में कुछ ऐसे आते हैं जैसे ऐसा करना चाहिए, वैसा, ऐसा, वैसा, अचानक, धीरे, तेज, अवश्य, तक, सा, ये क्या है? ये रीति, ये ढंग को बताते हैं। तो आपने स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और देखा रीतिवाचक, ये 4 प्रकार के अव्यय हैं जिसमें लगभग सारे अव्ययों को आपने देख लिया है। अब वो क्रिया विशेषण के अंतर्गत थे कि 4। अब आ गया है संबंध बोधक। संबंध बोधक अव्यय क्या होते? वे अव्यय जो संज्ञा के साथ आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जोड़ देते हैं। क्रिया विशेषण के में अंतर्गत हमने 4 देख लिए यहाँ पर। अब आगे संबंध बोधक। संबंध बोधक में जैसे वह दिन भर काम करता रहा, तो दिन भर काम करता रहा, यहाँ जुड़ेगा संबंध। मैं विद्यालय तक गया था, मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। तो ये जो शब्द हैं ये क्या कर रहे हैं? आपके वाक्य को जोड़ रहे हैं, संबंध कहीं ना कहीं बना रहे हैं। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के 14 प्रकार होते हैं। स्थानवाचक, दिशावाचक, कालवाचक, साधनवाचक। अब इसी पे आपको और बांटा गया है कि आसपास, और, तरफ, दायां बायां, पहले बाद, उद्देश्य, व्यतिरेक, विनिमय, इन सबको आप देखते जाइएगा। सादृश्यवाचक विरोध में भी आता है, सहचर्य में, संग्रह में, तुलनात्मक, करण, ये सारे अव्यय हो जाते हैं। इन अव्यय आपके वाक्य के बीच में आपको इनमें से कोई भी अव्यय मिल जाता है जो आपके विरोध, एवज, स्थान, जगह, ये तो उनका बता दिया है कि ये इस प्रकार के शब्द आते हैं, ये अव्यय शब्द होते हैं। अब आपको लगेगा कि ऐसे तो बहुत सारे शब्द हैं, मतलब पूरा वाक्य अव्यय में चला जाएगा, तो ऐसा नहीं है। कई बार 2 से 3 अव्यय आ जाते हैं, ये भी नहीं है कि ना आते हों, लेकिन पूरा का पूरा वाक्य हो हम ये भी नहीं कह सकते कि पूरा अव्यय में है। तीसरा आता है समुच्चय बोधक, जो वाक्य को जोड़ देते हैं, 2 वाक्यों को परस्पर जोड़ने का जो कार्य करते हैं। जैसे सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे, तो और ने क्या किया? सूरज निकला एक शब्द, पक्षी बोलने लगे एक वाक्य, सूरज निकला एक वाक्य, दोनों को जोड़ने का कार्य कर रहा है और। तो और यहाँ पर समुच्चय बोधक है जो जोड़ने का कार्य कर रहा है। समुच्चय बोधक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक समानाधिकरण, एक व्यधिकरण। अब यहाँ पर देखिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी अभी के समय के लिए कि आप इनके प्रकारों को याद रखो, बिल्कुल नहीं, लेकिन इसके अंतर्गत जो अव्यय आ रहे हैं उनको ध्यान रखो। आखिर अव्यय शब्द कौन कौन से होते हैं? आपका फोकस अभी अव्यय शब्दों पर ही होना चाहिए। संयोजक जो संयोज कर दे, विभाजक जो तोड़ने का काम, या ऐसा करो अथवा ऐसा कर लो, तो क्या है? दोनों को विरोध वाला काम हो गया। विभाज करने वाला, विरोध में क्या आते हैं? ऐसा काम किया परंतु हुआ नहीं, वो विरोध हो गया। परिमाण दर्शक में परिमाण जहां, इसलिए, अतः, अतएव, ऐसे कुछ और भी 4 उपभेद होते हैं, कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक, और देखिए सब, जो कि, इसलिए, तो, जो, तो, यदि, तो, यद्यपि, ये सब वाक्य को कहीं ना कहीं जोड़ते हैं, वाक्य की कहीं ना कहीं प्रकार की स्थिति को बताते हैं। कहने का तात्पर्य ये वो शब्द हैं जो परिवर्तित नहीं होते हैं, वाक्य को जोड़ रहे हो, स्थिति को बता रहे हो, काल को बता रहे हो, परिमाण को बता रहे हो, संकेत कर रहे हो, किसी भी रूप को बता रहे हो, तो ये सारे के सारे अव्यय के तहत होते हैं। अब इसमें आदि वो जब हर्ष, घृणा, शोक की बात आती है, बोलते हाय, अरे,
ओह, ये सब किस में आते हैं? ये सब के सब आते हैं आपके विस्मयादि बोधक में। अब अगला कुछ एक नया शब्द हमें पढ़ना है, निपात। निपात क्या होता है? मूलतः निपात का प्रयोग अव्यय के लिए होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन ये शुद्ध अव्यय नहीं होते, ये सही मायने में नहीं होते, इनका कोई लिंग वचन नहीं होता। निपातों का प्रयोग निश्चित शब्द या शब्द समूह या पूरे वाक्य को अन्य या अतिरिक्त भाव प्रदान करने के लिए किया जाता है। वाक्य पर जोर डालने के लिए निपात का प्रयोग होता है, कोई लिंग वचन नहीं होता, ये ऐसा नहीं पूर्णतः अव्यय हो, वो भी नहीं है। निपात सहायक शब्द होते हुए भी वाक्य के अंग नहीं होते। सहायक शब्द बन रहे हैं लेकिन वाक्य के अंग पूर्णतः नहीं हो पाते, पर वाक्य में इनके प्रयोग से उस वाक्य का समग्र अर्थ प्रभावित होता है। जैसे मैंने भी यह कार्य किया, भी क्या हो गया? निपात हो गया। जहां पर वाक्य में जोर डाला जाता है वो कहलाते हैं निपात। अब अव्यय के निम्न उपभेद भी हैं, देखिए कैसे। हर्षबोधक, निपात तो बीच में आपको बता दिया, क्योंकि इसलिए बता दिया क्योंकि निपात भी अव्यय का एक भाग है किंतु पूर्णतः अव्यय नहीं है। तो अब हम अव्यय ही चल रहा है, आप ये मत समझिएगा कि निपात बता के अव्यय। निपात अव्यय का ही अंग है पर पूर्णतः अव्यय नहीं है, किंतु ऐसा प्रयोग होता है भी ही, तो ये क्या आ जाते हैं? निपात में। अव्यय के कुछ और उपभेद हैं, जैसे हर्षबोधक अव्यय आते, ये सारे, वाह, आह, उपवा, त्राही त्राही, हे, अरे, ठीक, अच्छा, हूँ, अजी, ये हो, ये सब क्या है? छी, हट, पर इनके अलग अलग बोध हैं विस्मयादि बोधक में। कुछ हर्ष के लिए, खुशी के लिए आते, कुछ शोक दुख के लिए आते, कुछ आश्चर्य में आते, हे, ओ, हैं, तो ये क्या है? स्वीकार, कुछ हाँ जी, जी हाँ, अच्छा जी। अनुमोदन बोधक में ठीक है, अच्छा है, मतलब सिर्फ बता देना कि हाँ हाँ हाँ। तिरस्कार में छी, हट, धिक, दुर। संबोधन में अरे, अजी, ओ, ए, ये किसमें है? क्या है? शब्दों पर क्या विचार किया गया है। तो यहाँ पर फिर शब्द विचार में एक बात आती है निपात की, कि निपात 9 प्रकार के होते हैं। स्वीकृति बोधक, हाँ जी, जी हाँ। नकारात्मक बोधक में भी निपात आते हैं, जी नहीं, तो क्या डाल दिया? जोर। निषेधात्मक, मत, ऐसा मत करो, मत ने निपात है। प्रश्न बोधक, विस्मयादि, तुलनात्मक, अवधारणा, आदर बोधक, दल प्रदायक, ये सब हमारे शब्द विचार हैं। शब्दों में इस तरह के विचार की जहां निपात का भी प्रयोग होता है, मतलब हर टॉपिक जुड़ा हुआ है, ये हमारे शब्द वाला। हिंदी में अधिकांशतः निपात उस शब्द या शब्द समूह के बाद आते हैं जो विशिष्टता या बल प्रदान करते हैं। जैसे रमेश ने ही मुझे मारा था, रमेश ने ही मुझे मारा था, ये जो ही आ रहा है ये निपात है। रमेश ने मुझे ही मारा था, निपात है। रमेश ने मुझे मारा ही था, गाली, मतलब मारा ही था, गाली आदि नहीं दी थी, निपात। इस प्रकार निपात वाक्यों में नया अथवा गहन अर्थ डाल देते हैं। उसने ही मुझे मारा था, मैंने ही उसको मारा था, उसने ही बोला था, तो ये क्या है? जहां वाक्य में जोर पड़ जाता है वो निपात में आते हैं। अब अव्यय में अगर हम जाते हैं तो और भी बातें आती हैं, जैसे वह धीरे धीरे चलता है, तो अव्यय में क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण रीतिवाचक, ये धीरे धीरे चल रहा है, ये किस में जाएगा? ये रीतिवाचक। उसका कार्य है कि वो धीमे 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 चलता जा रहा है। तो आगे देखिए, और भी अधिक आगे हम बढ़ते हैं यदि, तो हम शब्दों की और श्रृंखला में, मैं आपको सब एक साथ इसलिए कि आप वहां तक पहुंचते जाइए, हम वर्णों की तरफ भी जाते हैं। तो वर्णों की तरफ हम चलते हैं, क्योंकि मैं आपको ये देख रही थी, आपको वो काखा गागा वाला की जरूरत है नहीं, लेकिन वर्ण इसीलिए क्योंकि वर्ण आप बोलते भाषा की छोटी इकाई है, व्यवस्थित क्रम है, सब कुछ है। वर्ण जो शब्द बनते हैं वो वर्णों के व्यवस्थित क्रम से, वर्णों के व्यवस्थित क्रम से शब्द बनते हैं, और शब्दों के व्यवस्थित क्रम से बनते हैं वाक्य, ये आपको पता है। लेकिन मैं आपको जिन वर्णों और शब्दों की बात कर रही हूँ, उन शब्द विचार के अंतर्गत आपको कुछ मुझे शब्द बताने हैं जो कैसे हैं? बटे हुए हैं, उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अब यदि हम उत्पत्ति के आधार की बात करें, जो उत्पत्ति के आधार पर हमारे वाक्य होते हैं वो होते हैं तत्सम, तद्भव, विदेशी और देशज। तत्सम शब्द होते हैं संस्कृत वाले, तद्भव होते हैं हिंदी वाले, देशज होते हैं जो हमारे देश के होते हैं, विदेशी जो विदेशी भाषाओं से आते हैं। तो ये हो जाते हैं उत्पत्ति के आधार पर। तत्सम में तत् और सम मतलब उसके समान, और मैं एक और हिंट करूं, सम जहां आता है मैं उसे संस्कृत मान लेती हूं। तो संस्कृत के आधार पर जो हिंदी में, संस्कृत से जो हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं, हिंदी में प्रयोग होने लगे, वो तत्सम है। जैसे अग्नि, आम्र, अमृत, मात्र, दिवस, तद्भव है जिनका उद्भव हुआ है,
उसके समान मतलब संस्कृत के समान, और तद्भव जिनका उद्भव हुआ है, संस्कृत से जिनका उद्भव हुआ है, संस्कृत से जो शब्द विकृत अथवा परिवर्तन के साथ बने हैं वो होते हैं तद्भव शब्द। तो तद्भव हिंदी के शब्द हैं, तत्सम संस्कृत के शब्द हैं। अब देशज क्या होते हैं? वे शब्द जो परंपरा से हमारे क्षेत्रों में चले आ रहे हैं, साधारण बोलचाल की भाषा में हम बोलते जा रहे हैं, वो देशज शब्द होते हैं। विदेशी आप समझ जाएंगे, विदेशियों की तो संख्या बहुत सारी है जो विदेश से शब्द आए हैं, लेकिन हमारी भाषा में प्रयुक्त होगा। हम कितने अंग्रेजी में डॉक्टर, हॉस्पिटल, ऑफिस, ये बूढ़े पुराने लोग भी बोलते हैं जो शायद कहीं ना कहीं इंग्लिश ना बोलते हो, क्योंकि वो हमारी भाषा में सम्मिलित हो चुके हैं, हमारी हिंदी के साथ जो मिल गए हैं। और देशज तो जो हैं जो कुछ क्षेत्र विशेष में भी आ गए, हमारी बोलचाल की भाषा में भी आ गए, तो वो देशज और वो विदेशी शब्द आ जाते हैं। अब विदेशी शब्दों में अलग अलग हैं, कुछ अंग्रेजों से हैं, कुछ अरबी भाषा के हैं, कुछ फारसी भाषा के हैं। शब्द आपको देखना पड़ेंगे यहाँ पर कौन कौन से हैं। अंग्रेजी में है, अरबी में है, फारसी में है, तो कुछ तुर्की में है, पुर्तगाली में है, फ्रांसीसी में है, चाय जो शब्द होता है उसमें है, रूसी में है, डच में है, मलय, जापानी, मतलब जो विदेशों से आए जितने भी शब्द हैं उन शब्दों को हम कहते हैं विदेशी शब्द। जो हमारे क्षेत्र विशेष के हैं उनको हम कहते हैं देशज शब्द। जो तत्सम संस्कृत से आए हुए हैं वो तत्सम, और जो हिंदी के आए हुए हैं वो तद्भव। अब रचना के आधार पर भी होते रूढ़ शब्द होते हैं। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जो परंपरा से चले आ रहे हो और परिवर्तित नहीं हुए हैं। जैसे हाथ, पैर, पशु, आदमी, इनका नाम नहीं बदलेगा, ये तो वही है, ये रूढ़ शब्द हैं और ये शब्द इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, ये स्वतंत्र शब्द होते हैं। रूढ़, जो रूढ़ी मतलब परंपरा से चले आ रहे हैं। तो यौगिक, योग मतलब होता है युग्म, युग मतलब जोड़ा। ऐसे शब्द होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जिनका जोड़ा बना होता है। जैसे सब्जी वाला, तो सब्जी और वाला हो गए यौगिक, दो शब्द जुड़ गए। अधमरा, आधा और मरा हो गए दो शब्द, यौगिक शब्द है। बैलगाड़ी, बैल के द्वारा जो गाड़ी, तो बैल और गाड़ी। पाठशाला, पढ़ने की शाला या पाठशाला, तो ये क्या है? ये यौगिक शब्द हैं। लेकिन हाथ, पैर, अंगुली, ये हमारे रूढ़ शब्द हैं, इनको तो हम तोड़ नहीं सकते, पर इनको हम दो भागों में तोड़ सकते हैं। आगे योग रूढ़, जो दो शब्दों से तो मिलकर बने हैं पर वो रूढ़ भी हैं, मूल अर्थ के साथ साथ जुड़े हुए हैं, जिनके खंड तोड़ तो हम सकते हैं, लेकिन वो कैसे हैं? कुछ ऐसे शब्द उसमें जुड़े हैं जिनको और अधिक हम परिवर्तित नहीं कर सकते। जैसे लंबोदर, लंबा, उदर, उदर पेट, कंठ, आलय, आत्मा। ये नीलकंठ, हिमालय, महात्मा, ये जुड़े तो जरूर हैं दो शब्दों से, लेकिन ये योग रूढ़ हैं, यौगिक भी हैं, लेकिन इनका क्या हम नाम बदल सकते हैं? उदर, कंठ, महात्मा, हिमालय, ये तो हमारे वही नाम रहेंगे। दो शब्दों वाले भी हैं लेकिन योग रूढ़ भी हैं, हम इनको परिवर्तित नहीं कर सकते। लेकिन सब्जी वाला, दूध वाला, इनको यदि हम कोई नाम, यौगिक हैं बस, वो जुड़े हैं पर रूढ़ नहीं कह सकते उन्हें हम। प्रयोग के आधार पर क्या होते हैं? विकारी और अविकारी शब्द भी होते हैं। अभी तो हम उत्पत्ति के आधार पर देख रहे थे, फिर हमने रचना के आधार पर देखे, अभी प्रयोग के आधार पर है विकारी और अविकारी। विकारी क्या शब्द होते हैं? जिसमें विकार उत्पन्न हो जाता है, कोई कमी आ जाती, कोई दोष आ जाता है, वो विकारी शब्द होते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, मतलब विशेषण, क्रिया, तो इसमें लिंग वचन काल के कारण ये परिवर्तित हो जाते हैं। आपने लिंग बदला, संज्ञा का लिंग बदल दिया, तो हो सकता क्रिया में परिवर्तन बिल्कुल होगा, उसका विशेषण दूसरे तरीके का हो जाए। तो ये होते हैं विकारी शब्द, ये इनके आने के कारण परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे अभिनव, अच्छा बोलता है, तो वे सभी लड़ते हैं। तो अभिनेत्री अच्छा गाती है, तो क्या हो गया? बदल गए ना शब्द। तो इनके आने से जो परिवर्तित हो जाते हैं वो हो जाते हैं विकारी। किंतु जो परिवर्तित नहीं होते हैं वो अविकारी। जैसे हमने अव्यय शब्दों को देखा, वो अविकारी होते हैं। जैसे श्वेता धीरे धीरे बोलती है, लिंग परिवर्तन के आधार पर। अखिलेश धीरे धीरे बोलता है, तो ये क्या हो गए? धीरे धीरे, लेकिन परिवर्तित नहीं हुआ, धीरे धीरे चलता रहा। तो ये धीरे धीरे जो शब्द है ना, यही क्या है? अविकारी शब्द, जिसे हम अव्यय भी कहते हैं। जैसे वचन के आधार पर कैसे परिवर्तन? लड़का धीरे धीरे बोलता है, लड़के धीरे धीरे बोलते हैं। अब यहाँ पर वचन के आधार पर क्रिया और ये तो बदली, लेकिन बीच का धीरे धीरे परिवर्तित नहीं हो रहा, ये अविकारी शब्द है। लड़के ने धीरे धीरे बोला, लड़कियों को धीरे धीरे बोलने दो, तो ये क्या है? वे शब्द जो परिवर्तित नहीं हो रहा, लिंग बदल रहा, वचन बदल रहा, कारक बदल रहा, काल बदल रहा, लेकिन ये शब्द नहीं बदल रहे, तो ये हैं अविकारी शब्द। अब आते हैं अविकारी शब्दों के भी हैं, क्रिया विशेषण के आधार पर धीरे धीरे, यहाँ थोड़ा, संबंध बोधक में के, ऊपर, बिना, संबंध, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक, ये भी अविकारी शब्दों के यहाँ पर प्रकार हैं। जो अविकारी शब्द इस प्रकार के होते हैं जो कि किसी के भी आने पर परिवर्तित नहीं होते हैं।
अब अर्थ के आधार पर भी शब्दों के कुछ भेद होते हैं। निरर्थक शब्द होते हैं, सार्थक शब्द होते हैं। ऐसे शब्द होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, कोई अर्थ ना हो, वो है निरर्थक। ऐसे शब्द जिनके मतलब, जैसे हम कहते हैं ना चाय वाय लाओ, अब वाय का क्या अर्थ है, पानी वानी पिलाओ, वानी का क्या अर्थ है। पर सार्थक शब्द होते हैं, रमेश पानी पी रहा है, वह फल खाता है। पानी वानी लाना कोई मतलब नहीं उस वाक्य का। तो क्या जो अर्थ सहित हैं वो सार्थक शब्द होते हैं, जो निरर्थक हैं वो अर्थ नहीं होता उनमें। और भी प्रकार होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम। आप व्याकरण में पढ़ते हैं, ये इसी के आधार पर आते हैं। एक अर्थ वाले, अनेक अर्थ वाले, विलोम, तो ये सारे शब्द आते हैं। तो यहाँ पर आपने व्याकरण का एक बहुत बड़ा भाग देखा। जिस भाग को आपने पढ़ा, सुना, आपने रस भी देखे और सब कुछ आप एक क्रम से देखते हुए चले आए। उसी क्रम में आपने देखा कि रस भी हम देख पाए थे, आपने वाच्य भी देखे थे, फिर आपने वाक्य के भेद भी यहाँ पर देखे, अलंकार भी आपने देखा। एक बहुत बड़ा भाग जो कक्षा 12वीं के लिए, आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। बहुत चुनिंदा यहाँ पर आपके टॉपिक लाए गए थे जिनसे संबंधित प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में आते हैं। तो आप इस वीडियो का अध्ययन कीजिए और फिर देखिए कि आपके सामने जब पेपर में व्याकरण आएगी, चाहे वो किसी भी रूप में आती है, आप पूर्णतः उसे अच्छे से, आप पूरे तरीके से आप कर पाएंगे। तो बहुत ही कम समय में आप बहुत सारे टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। तो ध्यान से आप वीडियो को देखिए, चैनल से जुड़े रहिए, और भी बहुत रोचक आपको ज्ञान की बातें मिलती रहेंगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और मित्रों शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।